हाय। हाय। अभी सब ठीक है? हाँ, much better. या। Yes. So I was हाँ asking जी। you about Panchayat. यस। सो हाँ, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, मैंने पंचायत और पाताल लोक एक्चुअली साथ में शूट किया, साथ में ऐसे कि पाताल लोक का हमारा शूट चल रहा था और मेरा फर्स्ट कट जब खत्म हुआ तब मुझे मतलब उससे पहले मिल गया था ये कैरेक्टर। तो Mm-hmm. फर्स्ट जब मुझे ये कैरेक्टर जब दिया गया तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने ब्रीफ, क्योंकि मैं उस डायरेक्टर से ऑलरेडी एक दूसरा सीरीज कर चुका था, ह्यूमरसली योर्स फॉर टीवीएफ। तो उन्होंने अपना ब्रीफ, हर कैरेक्टर का ना एक ब्रीफ लुक लिखते हो आपकी, इसके लिए ऐसा चाहिए, इसके लिए ऐसा चाहिए। तो दूल्हे के लिए Mm-hmm. उन्होंने लिखा था कि आई वॉन्ट समवन लाइक आसिफ। तो Okay. जो कास्टिंग टीम थी उन्होंने फिर मुझे ही कॉल किया कि अरे वो आपके जैसा कोई चाहते हैं तो आप भी आके ऑडिशन दे दो प्लीज। तो फिर मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया और नवनीत काम कर रहे थे इसमें, नवनीत श्रीवास्तव नाम है उनका। उन्होंने ऑडिशन किया मेरा, हमने ऑडिशन ऑडिशन किया। और मेरे दिमाग में थोड़ा Mm-hmm. वैसा था कि यार मतलब पता नहीं कैसा कैरेक्टर होगा, दो ही तो सीन है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट उनके दिमाग में बहुत क्लियर था, एंड दीपक दीपक सर के, कि नहीं ये बहुत स्पेशल कैरेक्टर हमने लिखा है और तुम्हें करना ही चाहिए ये कैरेक्टर। तो फिर फाइनली मैं गया था, शूट वूट करके मैं 2 दिन का आया। और ये पाताल लोक के शूट के बीच में 8 दिन का गैप था मेरा, 8 या 10 दिन का, उसमें मैंने शूट किया ये वाला। तो कबीर के Mm-hmm. कैरेक्टर में था मैं एकदम मेंटली, और उसको ब्रेक करके दूल्हा में आना और Mm-hmm. दूल्हा से वापस निकल के कबीर में जाना। तो वो थोड़ा एक मुझे रिफ्रेश भी हो गया मेरा माइंड, क्योंकि कबीर बहुत पाताल लोक बहुत ही डार्क डार्क चल रहा था सब कुछ। उससे थोड़ा सा Right. रिफ्रेशमेंट मुझे मिल गया इसके थ्रू। तो ये करके मैं जब वापस आया हूँ और फाइनली जब ये रिलीज हुआ, तो जब ट्रेलर आया तो मेरे अंदर बिल्कुल भी एक्साइटमेंट था नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि यार मैं कहीं नहीं दिखूंगा, आके निकल जाएगा। लेकिन जब रिलीज हुआ है और विद इन 2-3 डेज मुझे जिस तरीके का रेस्पॉन्स आने लगा लोगों का, मैंने कहा ये हो क्या रहा है। क्योंकि जब रिलीज हुआ ना उसके नेक्स्ट डे मुझे 108 और समथिंग कुछ मैसेजेस थे जिसमें एसोल लिखा है सिर्फ लोगों ने, और मैं भूल गया। इतना याद नहीं रहता ना इतना लंबा कि क्या कब क्या बोला था, कौन सा डायलॉग स्पेसिफिक, कौन सा डायलॉग लोगों को अच्छा लगता है आपको नहीं पता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि Right. गजब खराब व्यवस्था है, इतना लोग मीम बना देंगे उसके लिए। तो उसके बाद मुझे Right. रियलाइज हुआ धीरे धीरे, फिर इंडिया के बाहर से मैसेजेस आए बहुत सारे कि हम पंचायत देख रहे हैं। ये Wow. पहले जमतारा के टाइम पे आते थे मैसेज, मुझे समझ में आ रहा था कि वो थोड़ा वर्ल्ड वाइड थोड़ा ज्यादा पसंद किया लोगों ने। बट पंचायत में Mm-hmm. इतना होगा मुझे नहीं मालूम था। तो मुझे एक होता है ना, क्या कहते हैं इसको, लॉटरी वाला जो चीज हो जाता है, पंचायत वो था मेरे हाँ लिए। जी। या तो बहुत Right. इंजॉय किया यार Right. पंचायत का रिलीज। बट इस कैरेक्टर को इतना ज्यादा रियलिज्म के साथ आपने निभाया है, मतलब इसका ब्रीफ क्या दिया गया था आपको, एंड व्हाई डिड ही थिंक दैट यू विल बी परफेक्ट फॉर दिस रोल? आई डोंट नो। मुझे नहीं मालूम। अभी क्या है ना, अभी तो थोड़ा सा मैंने वेट वगैरह थोड़ा मैंने गेन कर लिया। जब हम पंचायत शूट कर रहे थे, अगर आप देखो ना, उसमें बिल्कुल ऐसा हूँ, डंडे से था मैं बिल्कुल पतला सा एकदम उस समय, क्योंकि मैं कबीर प्ले कर रहा था और कबीर के लिए मैं थोड़ा सा कर रहा था, डाइट वाइट पे मैं ध्यान दे रहा था पूरा प्रॉपरली। तो और उन्होंने मुझे ओवर साइज कोट दिया था, प्रियदर्शनी थी हमारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर, वो हंसती थी मुझे देख के, कैसी थी तुम्हारी कॉस्ट्यूम की। तो जब हम लोग शूट करते थे ना, तो दूर से जब मैं अपने बीटीएस फोटो तुम्हें दिखाऊंगा, उसमें ऐसा लगेगा तुम्हें कि हैंगर पे तुमने किसी ने कपड़े टाके हुए हैं। वो सूट मेरे पे ऐसा लगता है। हाँ जी। तो जब सेट पे मैं पहुंचा तो चंदन हमारे राइटर थे, चंदन भाई और दीपक सर, उन्होंने ये ब्रीफ एक बहुत ही सीधा सा ब्रीफ था यार, कि गांव के अंदर, मैं खुद एक बहुत छोटे से गांव से हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत लोग देखे हैं उस तरीके के। तो होता क्या है ना कि इन ऐसे लोगों को, जो गणेश जैसे जो लोग हैं, ये लाइफ में कभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बन पाते बेचारे। शायद अपनी पर्सनल लाइफ में इतना, अपने काम धाम फैमिली में इतना उलझ के रह जाते हैं कि इनको और कोई ऐसा एक्स फैक्टर मिलता नहीं है लाइफ में जिसकी वजह से ये 4 लोग अट्रैक्ट कर पाए। तो वो शादी का एक वाहिद ऐसा दिन होता है इनकी जिंदगी में कि उस दिन ना मतलब इनको चाहिए भर भर के सब जी। कुछ। और अगर उस दिन अगर आपने जरा सा भी इनका कहीं किया, तो ये फिर मधुमक्खी का छत्ता वाला हिसाब हो जाता है इनके, कि ये फैल जाते हैं गंदा। तो दिमाग में एक राइट। ही चीज थी कि ना, जो दीपक सर के वर्ड थे कि यार इसको नेगेटिव में प्ले नहीं करना है, इसको विलन नहीं बनाना है। गांव का हर आदमी जो होगा ना, जो किसी जगह नाराज भी, तो उसमें भी एक मासूमियत है, एक इनोसेंस, एक मेन एक इमोशन होता है जो छोटे शहर के जो लोग होते हैं स्पेशली उनका, वो कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। वो मेरे दिमाग में था कहीं ना कहीं कि गणेश चाहे कितना भी गुस्सा हो जाए, लोगों को लगेगा अभी फटने वाला है, अब ये कर देगा, अभी तोड़ देगा, वो कर देगा, बट द नेक्स्ट मोमेंट उसका जो रिएक्शन होता है, जो कि सरप्राइज है शायद सारे लोगों के लिए, वो उसकी मासूमियत है गणेश की। वो मेरे दिमाग में था, वो मेरा ब्रीफ था। राइट। राइट।
So how did your family react to this? Like so much love that you got from all over the country. How या are things different from before? यार मेरे लिए पर्सनली तो बहुत ज्यादा चीजें अलग तो क्या हुई क्योंकि लॉकडाउन के दौरान रिलीज हुए मेरे दोनों प्रोजेक्ट। तो अभी तो मुझे पता नहीं बाहर जाऊंगा तो क्या डिफरेंस आएगा लोगों में। बट हाँ सोशल मीडिया के थ्रू बहुत प्यार करते हैं लोग। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं Hmm. मुझे रोज। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कॉल्स करते हैं। मेरे बहुत सारे जानने Hmm. वाले जो हैं करीबी लोग हैं वो मेरे दोस्तों को मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला था कि तुमने अच्छा काम किया। जो बहुत क्योंकि वो लोग बहुत क्रिटिकली देखते हैं ना। जो हमारी Right. लाइन वाले जो लोग हैं जो बहुत समझते हैं चीज को वो थोड़ा ज्यादा क्रिटिकली होकर देखते हैं। कुछ कुछ उन लोगों के Hmm. मैसेजेस आए कि तुमने अच्छा किया तो बड़ा अच्छा लगता है यार। ये थोड़ा सा चेंजेस है। और फैमिली तो Right. Right. मेरी फैमिली हमेशा न्यूट्रल ही रहती है। चाहे मैं कल को मैं टाइटेनिक 2 भी कर लूंगा तब भी उनके लिए वही है। नॉर्मल सा ये सब कुछ। Right. And how did you get Patal Lok? What was the story behind it? पाताल लोक में ऐसा था कि पाताल लोक में जब जो जो कास्टिंग चल रही थी पाताल लोक में मुझे बहुत सारी चीजें बाद में बताई गई कि कैसे मेरी कास्टिंग हुई है। तो जो सुदीप Hmm. शर्मा जो है हमारे क्रिएटर हैं शो के उनको उनके साथ एक चीज है कि वो बहुत ही ऑथेंटिक चाहते हैं हर चीज को। इसका बहुत बड़ा Hmm. एग्जांपल है कि जैसे कि हमारी सीरीज में एक्टर है चीनी। उनको हिंदी नहीं आती है। Hmm. बट सर को चाहिए था Right. ऑथेंटिक मणिपुर का रहने वाला रियल ट्रांसजेंडर एक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो जो कास्टिंग Right. टीम थी Right. इसकी वो प्रॉपर वो गई है मणिपुर। ऑलमोस्ट उनको 20-25 दिन 1 महीना लगा है वहाँ पे। और सबसे Hmm. पता की बात ये कि चीनी ने इससे पहले कभी एक्टिंग नहीं की। रैंडम उनका ऑडिशन हुआ है। उनका जो भी फील किया उन्होंने उस वक्त जो भी था ऑडिशन में उसके बेसिस पे उनको बम्बई लाया गया। उनकी क्लासेस हुई उनको हिंदी सिखाया। सेम वैसा ही मेरे साथ था कि कबीर में उनको एकदम ऑथेंटिक एक आम सा बंदा चाहिए था जिसको अगर सड़क पे ऐसे देख के छोड़ दिया जाए ना तो उसको भीड़ में पहचानना मुश्किल हो जाए। ऐसा वाला बंदा उनको चाहिए था। शायद उनको मैं फिट लगा बहुत। और फिर इस कैरेक्टर के लिए ये था कि मेन दिक्कत थी मेरे कैरेक्टर में मेन एलिमेंट था कि जैसे हर एक कैरेक्टर का एलिमेंट है। जैसे चाकू को चाकू चलाना Hmm. सीखना था। अभिषेक सर के लिए हथौड़ा था। उसके लिए हिंदी था। मेरे लिए Hmm. गाड़ी चलाना बहुत बड़ा चैलेंज था। मुझे गाड़ी चलाना वैसे नहीं आती थी जैसा कबीर चलाता है। तो मैंने बहुत सारे अगर आप देखोगे हाईवे पे फ्रंटल सारे सीन Hmm. जो है मोस्टली सीन मैंने किए हैं वो कि जब गाड़ी हिल भी रही है और ये भी आपको ड्रिफ्ट भी आप कर रहे हो थोड़ा थोड़ा सा। तो Hmm. गाड़ी चलाना मैंने जब सिलेक्ट हुआ मैं उसके बाद ऑलमोस्ट 1.5 महीना मैंने गाड़ी चलाना सीखा इसके लिए। तो ये सारा Hmm. पूरा प्रोसेस था। वो लंबी वर्कशॉप हुई काफी लंबी 10 से 12-15 दिन की। तो ये पूरा Hmm. प्रोसेस था इसका कभी। Right. Right. और पाताल लोक में आपने एक न्यूड सीन भी किया है उसमें जी जी। लाइक हाउ वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू लाइक हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट टू इट ये ऑफकोर्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। मैं ऐसे मोडेस्टी दिखा के बोलूँ कि नहीं था तो ये तो गलत हो जाएगा। डिफिकल्ट बहुत था मेरे हम्म लिए क्योंकि मतलब लोगों के दिमाग में ना एक परसेप्शन ये होता है हमेशा कि हाँ लड़के तो कर लेते हैं। लड़कियों के लिए मुश्किल होता है। ऐसा नहीं होता बिल्कुल। ये लड़कों के लिए भी उतना ही इक्वली मुश्किल होता है जितना किसी की लड़की के लिए मुश्किल है क्योंकि वो भी एक्टर है ये भी एक्टर है ना। आप बिल्कुल जब आम लोगों के बीच में जिनमें से बहुत से लोग आप नहीं जानते जानते भी तो ये एक बहुत ही प्राइवेट मोमेंट होता है इंसान का। कई राइट बार ये राइट मैंने करते वक्त ही फील किया। मैं कई बार ना मैं बहुत ये जो 2 दिन थे हमारे स्पेशली लॉकअप जब हम लोग शूट कर रहे थे मैं बहुत सोचता था इस चीज के बारे में कि मैं कैसे करूं क्या हम्म करूं किस तरीके से करूं। हालांकि हमने थोड़ा बहुत वर्कशॉप के दौरान किया हुआ था। मेरे दिमाग में कुछ कुछ रेफरेंसेस थे। तो मैं एक बार मैं नहाने के लिए गया और मैं बस ऐसे बाथरूम में खड़ा हूँ। तो मैं शीशे में देख रहा हूँ खुद को तब भी मुझे ऐसा लगा यार कि मैं खुद को नहीं देख पाता हूँ। ऐसे कई बार हम खुद को भी पूरी तरीके से हम शीशे में नहीं देख सकते। हम्म बिना कपड़ों के अगर हमारे अंडीज में भी हैं तो हम खुद को उस तरीके से नहीं देख पाते। तो जब 50 लोग देखेंगे तब क्या होगा। मेरे दिमाग में बहुत चलता था ये सवाल राइट बार बार। तो फिर हमारे जो जो मेरी वर्कशॉप जिन्होंने करी थी शशि भाई थे एफटीआई से। उन्होंने बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें करवाई थी कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि फॉर एग्जाम्पल ना मैं कि कबीर बनने की कोशिश मत करो। आशिक भी रहो लेकिन वो ऐसा कोई मोमेंट आप निकालो अपनी लाइफ से जहाँ पे कबीर और आप दोनों मिलते हो। आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा डार्क साइड। तो मेरी लाइफ का एक डार्क साइड उन्होंने मुझसे पूरा सुना 3 घंटे बैठ के। उन्होंने एक एक डिटेल सुनी उसकी। और फिर मुझे बोला कि ये जो अभी तुम फील कर रहे हो इस इमोशन को अपने अंदर बरकरार रखो और इसको उस वक्त यू नो ये तुम्हें रिफ्रेश रिफ्रेश अंदर से फील कराएगा। ये तुम्हें उस वक्त ताजा करेगा उस कबीर के उस पॉइंट को कि जब उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस जो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो जब रिवील होता है उसकी जब पैंट उसकी उतार दी उसके पूरे कपड़े उतार दी तो उस वक्त आप क्या फील कर रहे हो इस चीज को ख्याल रखना। तो वो पूरा एक इमोशनल राइट जर्नी था यार बहुत। तो उस तरीके से थोड़ा मैंने प्ले करने की कोशिश की। आई होप अच्छा लगा हो सबको। नहीं नहीं you played it really well and it did not feel like
I mean, it really looked great on screen. And थैंक also, यू। I wanted to ask, like, was your family supportive of this, or they had problems with it? How was it with them? फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यू आर Yeah, yeah, yeah. इसमें यार मेरे मेरे साथ ना एक बहुत सीधी सी चीज़ है कि मैं मेरी अम्मी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ लाइफ में, बहुत ज़्यादा। तो Hmm. मैं हालांकि उनका कभी भी वो दखल नहीं करती हैं कभी भी मेरी किसी भी चीज़ में कि वो मना करेंगी या कुछ, कभी नहीं करती हैं वो क्या मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं जब भी कोई ऐसा काम कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे घर की एक लाइन जो मैंने ड्रॉ की हुई उसके अगर मुझे उधर जाना है तो मैं उनको इन्फॉर्म कर Hmm. देता हूँ। ठीक है, उन्होंने मुझे इतनी आज़ादी दे रखी कि मुझे पूछना नहीं पड़ता, मुझे इन्फॉर्म करना पड़ता है। ये बहुत डिफरेंस है इन दो बातों में। तो मैं उनको बताया, Right. मैंने कहा अम्मी मुझे इसी तरीके की सीरीज में कर रहा हूँ, पाता ये है अमेजोन की भी सीरीज है, मेरा इसमें एक न्यूड सीन है। तो उसको स्टार्टिंग में ये लगा कि कोई इंटीमेट सीन है या कुछ इस तरह। उन्होंने किसके साथ, मैंने कहा जयदीप वेलावत के साथ। तो थोड़ा सा उनको कि यार ये मतलब लड़के के साथ तुम्हारा सीन, मैंने फिर उनको समझाया कि नहीं 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 ये वैसा कोई सीन नहीं है, ये बेसिकली एक रिमांड रूम का सीन है, ये पुलिस स्टेशन का सीन है कि मुझसे वो कोई उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए वो Hmm. इसी तरीके का ये हमें सीन करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें ठीक लगता है कि भाई तुम्हारे करियर के लिए अगर जरूरी है तो करो। मेरे लिए भी सीरियसली एक चीज है ना कि मैं अगर मुझे इन फ्यूचर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा कि जिसमें मुझे जबरदस्ती कपड़े उतारने, चाहे फिर वो मुझे 5 गुना ज्यादा पैसे दे, मैं नहीं करूंगा। अगर उस स्क्रिप्ट की Hmm. डिमांड है, अगर उस कैरेक्टर की डिमांड अगर है तो आई एम ओके Hmm. विद इट। मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने जब मुझे एडी ने जब बताया था कि इस तरीके से ये शूट होगा और ऐसा आपको करना, मुझे बस ये नहीं मालूम था कि कितना दिखाएंगे कैमरा पे, क्या होगा, किस तरीके के कपड़े शायद वो पहना देंगे कुछ, या क्या होगा मुझे नहीं मालूम था। बट जब उन्होंने पूरा बताया तो उनको दोबारा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट पढ़ चुका था ऑलरेडी और मुझे मालूम था कि ये सीन Hmm. कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी से सारी हाथीराम की जर्नी शुरू होती है आगे की। फर्स्ट वो Right. Right. चारों में से पहला पहला जो पुलिस अटैक करती है वो कबीर पे ही करती है। Hmm. तो तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं पर्सनली। और एक नया It's एक्सपीरियंस था very बहुत great. बड़ा। Yeah. या You've got great parents, because सबके parents support नहीं करते हैं, and yeah, like congratulations for that as well. थैंक यू सो मच। जो So, भी लोग अगर देख रहे हैं, अगर किसी के मम्मी पापा अगर यहाँ देख रहे हैं ना, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए। वो आप उनको इंजीनियर बनाने की कोशिश में लगे रहोगे, वो खराब इंजीनियर बनेंगे तो क्या कर लोगे फिर। actually मैं engineer ही हूँ। अच्छा। Anyway, ओके। anyways, so um, let's start from the beginning. Like, how did you get into acting, and was it always the plan, या फिर आपके कुछ और plans थे? हाँ, मैं बहुत ही अनप्लान्ड इंसान हूँ जिंदगी में। मेरा कभी कोई प्लान नहीं रहा है लाइफ में। लेकिन ये था कि मेरे साथ सबसे बड़ा मसला क्या था कि एक घर में हम दो भाई थे। जो मेरे जो बड़े भाई हैं मुझसे, वो मतलब कुछ होते हैं ना स्पेशल बच्चे, जो हम देखते हैं कि बहुत ही आइडियल बच्चे होते हैं माँ बाप के लिए, कि हर चीज में फर्स्ट हैं वो, चाहे वो पढ़ाई ले लो या कुछ भी ले लो। तो मेरे भाईजान उस तरीके के थे कि वो क्लास में टॉप करते थे, दिखने में बहुत ज्यादा अच्छे थे। तो और कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर पकड़ लो आप, चाहे वो स्पोर्ट्स डे हो, चाहे वो एनुअल फंक्शन हो, वो हर जगह टॉप, ऊपर से मैं नीचे से टॉप। मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जिस दिन होता था उस दिन मेरा काम वो होता था कि वो जो एक पीछे बंदे नहीं चलते मंत्री जी के, जो गुलदस्ते मंत्री जी ले लेके जिनको देते हैं, तो मैं अपने भाई के ऐसे प्राइज लेके साइड में खड़ा होता था। मेरा वो था। तो मेरे फादर मुझसे थोड़ा ज्यादा डिसअपॉइंट इसलिए भी रहते थे। मैंने अपने खानदान में रिकॉर्ड बनाया 3rd क्लास में फेल होने का। 3rd क्लास में मुझसे पहले कोई फेल नहीं हुआ। तो मेरा थोड़ा वैसा वाला था। और मेरे दो टीचर थे स्पेशली, एक मेरे साइंस के और मैथ्स के मेरी एक गौरी मैम थी। अगर कोई मेरे स्कूल का आया होगा तो उनको पता होगा। वो आती थी और वो उनकी पहली लाइन होती थी, वेर इज आसिफ, यस मैम, गेट आउट। तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मुझे सीरियसली वो तारे जमीन पर में होता ना, वो मेरे साथ था। मुझे नहीं समझ में आता था कुछ भी। तो तब क्या हुआ कि एनुअल फंक्शन जब हमारे स्कूल में होता था तो उसमें ये रूल था कि जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, उनको क्लास बंक करने का आजादी है। वो जा सकते पूरा जनवरी का महीना, मतलब 28 जनवरी को होता था। आप 28 दिसंबर से न्यू ईयर से जैसे स्कूल खुलेगा, जनवरी 1 से आप 28 जनवरी तक आप आजाद हो। जितना आपका पार्टिसिपेट आपने किया हुआ उतनी चीजों में आप रिहर्सल करने जाओ। वहां से मुझे फर्स्ट में लगा, मैंने कहा ये अगर कर लूंगा ना तो ये इधर से मुझे छुट्टी मिल जाएगी। तब तक ऐसा दिमाग में कुछ था नहीं कि जाके और मजा आएगा या नहीं आएगा। तो किया मैंने। प्रेयर में, हमारे म्यूजिकल प्रेयर होती थी स्कूल में, तो मैंने सर को बोला, मैं बजाता था कुछ कुछ। थपलियाल जी आगा मेरे भाई, क्या कह रहे हैं? अभी कहाँ गए? आपके बैकग्राउंड के लिए पूछ रहे हैं आप ये आसाम में बैठा है, ये पाताल लोग है ब्रो, पाताल लोग है ये।
तो स्कूल में तो सबसे पहले प्रेयर में पार्टिसिपेट किया मैंने। फिर वहां से जो मेरे म्यूजिक टीचर थे, वो ना एक छोटा सा प्ले बना रहे, उसका भी नाम था देखो, किस्सा कुर्सी का। उस प्ले का नाम था एक्चुअली किस्सा कुर्सी का। और उसमें ना अच्छा। घर का नौकर, उसका घर का नौकर होता है, उसका मेन कैरेक्टर था। उसमें एक सीन था कि ना वो ऐसा वो वाला कच्छा पहनता, नाड़े वाला, जैसे पुराने फिल्मों में शक्ति कपूर पहनते थे ना, वैसा वाला एक सीन था कि वो पैर उस नाड़े पे रखता, तो वो गिर गया नीचे। और बच्चों ने करने से मना कर दिया वो कैरेक्टर कि हम नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। तो मैंने कहा ये अपने लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैं कर लूंगा। तो मैं गया और मतलब तो शायद मेरे न्यूड सीन की इंस्पिरेशन मुझे वहां से मिली थी। तो वो कैरेक्टर में, वो मेरा जिंदगी की पहली एक्टिंग थी स्कूल में, वो किया, बहुत अच्छा लगा लोगों को। वहां से धीरे धीरे शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे करता 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 तो तब ना 2003 में एक शो आया, द ग्रेट इंडियन रैपर चैलेंज। वो शो मैंने अच्छा। देखा, उसमें उसमें एक आदमी है, उसमें एक स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, उनका मैंने एक दिन एक हाँ एक्ट जी। देखा। वो बताते हैं कि शादी में जब आप जाते हो तो क्या क्या होता है, ये वो। मैं बहुत छोटा था उस वक्त, हाँ। और मेरा ना दिमाग खराब हाँ। हो गया वो एक्ट देख के। उस टाइम मोबाइल नहीं थे इतने, इंटरनेट नहीं था मेरे घर पे। मैंने कहा इसको दोबारा कहाँ देखूं, उसको रिपीट टेलीकास्ट पे देखता था मैं जितनी बार आता था वो। और तब हाँ। पहली बार लाइफ में पता लगा कि यार स्टैंड अप कॉमेडी कोई एक चीज होती है जिसमें लोग, अकेला आदमी आता है और वो हाँ। कुछ अलग ही मैजिक क्रिएट कर रहा है। मैं ये मुझे करना है, ये करने के लिए पैदा हुआ हूँ मैं। और मैंने अपना खुद से एक स्टैंड अप लिखा, बड़ा ही घटिया सा। और अपने शहर में कहीं पे भी कोई भी छोटा मोटा कोई जैसे कंपटीशन हुआ, एक बार तो मैं वहां पहुंच गया हाँ। था। वो नहीं होते हैं कैंप लगते हैं जहाँ पे आंखों के ऑपरेशन होते हैं लोगों के, जो एनजीओ करवाती हैं, मैं वहां पे भी गया हूँ, मैंने अच्छा। वहां पे भी परफॉर्म। तो मैं ऐसी सब जगह पहुंच जाता था कहीं पे भी तो परफॉर्म करने के लिए, कि मैं यहाँ पे एंटरटेन करूंगा लोगों को। तो वहां पहुंच गया, ऐसे ऐसे किसी की नाइस। शादी में चले गए डांस करने के लिए, कहीं कुछ कैंप लगा हुआ है तो मैं वहां पहुंच गया। ये सब मैं करता था। तो ये सब करके क्या कि दो चार दोस्त जो आपके होते हैं ना सबकी लाइफ में, जो चाबी भर देते हैं कि तुम करो, तुम बढ़िया कर रहे हो, चाहे आप घटिया कर रहे हो, बताएंगे नहीं आपको कि आप घटिया हो। तो हाँ मुझे जी। उन्होंने बोला भाई तुझे जाना चाहिए, और मैं शाहरुख खान का फैन था बहुत बड़ा। तो और हाँ वो जी। लोग क्या करते थे ना, वो मेरे से फरमाइश पे वो सीन प्ले करवाते थे हमेशा। कल हो ना हो का जो रेलवे स्टेशन वाला सीन है, कि डायरी में कुछ लिखा नहीं, और उनका कि नैना काश कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, वो सब वो मुझसे हमेशा करवाते थे कि एक बार वो करके दिखाओ। मैं बहुत घटिया करता था एकदम, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, तो हाँ, एक सेकंड इसको बंद कर दो। तो वो मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। हाँ, कल मेरे होना। दोस्त मुझसे प्ले करवाते हम्म। थे, करोगे ना। तो 2009 तक मैं यहाँ रहा, और 2010 में मैं बॉम्बे चला गया। और वहां जाके भी ना, जब हम्म। पहला तो ऑडिशन रूम तक पहुंचने में 7 महीने लगे मुझे। 7 महीने तक ये नहीं मालूम हम्म। पड़ा कि कहाँ ऑडिशन होते हैं, क्या होता है। 7 महीने बाद फाइनली हम्म। पहला ऑडिशन जब देने का, उन्होंने कुछ करके दिखाओ, मैंने किया कल होगा ना वो प्रॉपर ये करके। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा ओके हम बताएंगे अगर कुछ होता है। ये बहुत महीने तक चलता रहा। हम्म। फिर मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल निकला, मैंने और बहुत सारी जॉब्स की, अलग अलग होटल में जॉब किया, मॉल में काम किया। फिर मुझे किसी ने हम्म। बताया कि यार थिएटर करके एक चीज होती है, तुम थिएटर करो। हम्म। फिर बम्बई का थिएटर बहुत महंगा, एक्सपेंसिव है बहुत। तो फिर थिएटर करने के लिए फाइनली मैं जयपुर शिफ्ट हुआ, और 6 महीना सोच के गया था कि 6 महीना थिएटर करूंगा। और वो 6 महीने फिर 6 साल में बदल गए। क्योंकि मैं मतलब, एक आपको होता नहीं, अगर आपका पैशन है वाकई में कोई चीज, और अगर आप सीखना चाहते हो, तो मुझे हाँ जी। कॉल ही नहीं आई अंदर से 6 साल तक कि मुझे बम्बई जाना चाहिए। तो फाइनली फिर 2016 में मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ, और वहां से फिर ये जो आप देख रहे हो जितने भी प्रोजेक्ट, ये सब शुरू हुए फिर वहां से। तो आपके ऐसा था। फैंस आपको पूछे आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड है दाल बाटी। ओके। आसिफ खान का ओके। ऋतिक रोशन वाला डांस, हाय नेहा। मेरी दोस्त है नेहा, बहुत मेरी मेरी बचपन की दोस्त है एक्चुअली। ओके। और कौन है ये, हाँ, बोले। हाँ। एक तो किसी ने बोला है कि डॉली सिंह की एक्टिंग कर लेती है मस्त साक्षी। अरे ये मेरे फ्रेंड्स है, जस्ट इग्नोर। नेशन नेशन वांट्स टू नो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग लाइक दैट। ओके। ओके, हाँ तो हाँ जी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कि आपको या कब ऐसे रियलाइज हुआ कि नाउ इज द टाइम दैट आई शुड एक्चुअली गो टू मुंबई, एंड लाइक व्हाट वाज द hunch, like what was going on in the back of your mind कि मतलब यार लोग, हाँ, आप कंप्लीट कीजिए। नहीं मतलब कुछ लोगों को
1-2 साल लोग थिएटर करते हैं, आपने 6 साल थिएटर किया, लाइक व्हाट एक्चुअली हैपेंड दैट यू रियलाइज कि नाउ इज द टाइम टू गो? जब मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं करने के लिए गया था थिएटर, तो मैंने जिनके साथ शुरू किया था, राजीव आचार्य थे मेरे पहले डायरेक्टर, उनके साथ काम करना शुरू किया था। तो मैं उस वक्त एक्टिंग की एबीसीडी क्या मुझे कुछ नहीं आता था। तो पहली बार मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा ठीक है बैठो, कल से 2:30 बजे आ जाना। अगले दिन मैं 1:30 बजे पहुंच के बैठ गया, पहले ही तैयार वैयार होकर चला गया। और शुरू के 15 दिन उन्होंने बात भी नहीं की मुझसे, मुझे कुछ नहीं पता था। और मैं एकदम हिंदी मीडियम वाला, एकदम स्मॉल टाउनर, बिल्कुल एकदम वो ऐसे ऊपर तक के बटन लगा के जाते हैं ना जिस तरीके से, बिल्कुल वो था मैं, टिपिकल एकदम। और मैं जब पहुंचा पहली दफा वहां पे, तो शुरू के 15 दिन उन्होंने बात नहीं की। 16वें दिन उन्होंने बुलाया एक लड़के को, बोला कि वो जो इस सीन में जो तख्ता रखते हो ना, इसको साथ में लेके ये रखेगा। और मैं एकदम पैशनेट होकर एकदम तख्ते का इंतजार करता था कि उस सीन आकर मैं तख्ता रखूंगा बैक स्टेज में। तो उनको थोड़ा फील हुआ कि नहीं ये थोड़ा पैशनेट है काम को लेके, अच्छा है, इसका इंटरेस्ट ज्यादा है। तो उन्होंने मुझे एक दिन स्क्रिप्ट दी, बोला कि आज ना उसके बीच में ना क्यूज देना तुम। मैंने हाँ हाँ तो कर लिया कि गुरुजी अगर कुछ आऊँ कुछ सवाल पूछूंगा तो शायद छीन ना ले मुझसे। तो मैं कुछ नहीं बोला, क्यूज देने का मतलब नहीं पता कि क्यूज होते क्या है, पूछा भी नहीं किसी। तो जब वो पार्ट आया तो मैं करके बैठा हूँ, मैंने कहा क्या देना, कुछ चीज होती है शायद क्यूज जो इनको पकड़ाना ले जाके, मुझे नहीं मालूम है ना क्या करूँ। फिर मेरे पास वाले ने कोनी मार के बोला कि वो वाला डायलॉग पढ़, उस कैरेक्टर का डायलॉग पढ़। मैंने कहा ओके। तो उसमें मैंने ना कॉमा देखा ना मैंने फुल स्टॉप देखा, और मैं एक सांस में मैंने पूरा एकदम पढ़ दिया। तो सर ने मुझे पहली लाइन बोली थी कि अगर ऐसा करोगे तो लोग तालियां देंगे या गालियां देंगे। तो फिर सर ने समझाना शुरू किया कि ऐसा होता है, ये होता है। फिर उसके बाद एक के बाद दूसरा प्ले किया, तीसरा प्ले किया। तो एक एक लाइन वाले रोल मैंने बहुत किए पहले वहां पे भी। पहला तो जो प्ले था हमारा अबू हसन, उसमें पहरेदार का रोल मिला था। एक लाइन थी कि पहरेदार बांध के मारते मारते लाओ बाबतपुर के इमाम को, और स्टेज पे जाके भूल गया। स्टेज पे जाके ये लाइन भी भूल गई, ये मुझसे बोल ही नहीं गई यार, इतने सारे लोग सामने देख के। तो थिएटर में भी बहुत धीरे धीरे जर्नी शुरू हुई मेरी कि छोटा रोल, छोटा छोटा, फिर 2 लाइन, फिर 6 लाइन, फिर 8 लाइन, ऐसे 1 सीन 2 सीन ऐसा करते करते। तो बस यार वो था कि 2016 में एक नाटक बना था हमारे जयपुर में, अमिट समन आई ड्रीम, कसुमल सपन नाम है नाटक का, बिकॉज राजस्थानी में करते हैं हम लोग। उस नाटक की बदौलत मुझे पूरा पूरा इंडिया घूमने का मौका मिला एक्चुअली। कि वो जितने भी जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं वगैरह, सब जगह जाके घूमने का मौका मिला। उसके थ्रू मैं कराची पाकिस्तान गया, उसी नाटक को लेकर के हम लोग गए इंटरनेशनली पहली बार। तो तब ना मुझे एक्चुअली समझ में आया कि अभी क्राफ्ट बहुत सारा बाकी है सीखने, बहुत सारी चीजें। हालांकि वो अभी भी मुझे अंदर से बहुत फील होता है कि मैं सीखने के लिए, तो ये कि आप 60 साल भी सीखोगे तब भी कम है। बट 2016 में फाइनली थोड़ी सिचुएशन ये आ गई थी कि फैमिली की तरफ से भी था कि थिएटर कर रहे हो। थिएटर में क्योंकि हिसाब ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा कमा नहीं सकते, आप घर नहीं चला सकते आप। तो वो जो सारी चीजें होती है ना कि आपको पीछे भी अपनी लाइफ देखनी पड़ती है, तो वो चीजें थी बहुत ज्यादा। प्लस मैंने कहा यार उम्र हो रही है, ये कब तक होगा कि अपन घर वालों से कुछ पैसा ले नहीं रहे। इट डजंट मीन कि आप उनको सपोर्ट भी नहीं करोगे, अपने आप को आपको तैयार करना शुरू करना पड़ेगा। तो फिर फाइनली सारी बहुत सारी चीजें थी यार दिमाग में। मैंने कहा चलो अब चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो 2016 में फिर फाइनली मैं शिफ्ट हुआ बॉम्बे। जयपुर में कौन सा थिएटर किया था आपने, उसका नाम पूछ रहे हैं? जयपुर में मेरे 2 थिएटर ग्रुप थे। पहला थिएटर ग्रुप है हमारा सार्थक थिएटर ग्रुप, साबिर सर, जो भी लोग जयपुर के जुड़े हुए वो जानते होंगे। और दूसरा मेरा ग्रुप था, वो भी सार्थक का ही दूसरा ग्रुप है, उजागर ड्रामेटिक एसोसिएशन, जो कि अभी अब फिलहाल बॉम्बे में सब लोग बॉम्बे शिफ्ट हो गए। अजीत सिंह तलावत मेरे डायरेक्टर हैं। तो इन 2 लोगों के साथ मैंने मोस्टली थिएटर किया है पूरा। काफी लोग आपको पूछ रहे हैं आप वर्कआउट करते हैं, बॉडी कब बनाएंगे? यार कर रहे हैं। मैं फिर आप लोग मुझे आम आदमी वाले किरदारों में कैसे देखोगे यार, अगर बॉडी वॉडी बना लूंगा तो, है ना। तो मुझे ऐसा ही ठीक है, मतलब मैं फिट हूँ, मैं फिट रहना मुझे पसंद है। मुझे वो नहीं पसंद, क्या कहते हैं उसको, वो एब्स मुझे नहीं अच्छे लगते। अच्छा, तो 6 साल आपने थिएटर किया, एंड was it different from moving to theater to movies and web series? Like, was it difficult or it actually helped you? यार ऑफ कोर्स डिफिकल्ट तो है ही सबके लिए, हर एक इंसान की अलग अलग जर्नी होती है ना। तो मैं जब बम्बई गया था जब स्टार्टिंग में, तो शुरू का 1.5 महीना मैं घूमा, क्योंकि जो भी लिमिटेड में पैसा लेके गया था उससे मुझे हेल्प हुई 1.5 महीना कि मैं रोज जाऊँ और ऑडिशन वगैरह के लिए सर्च करूँ अपने आप को कि तलाशूं कहाँ पर मेरे लिए क्या है। तो बट कहीं हुआ नहीं।
और लोग वहाँ पे एक सिस्टम होता है फिट और नॉट फिट, आपको बताया जाता है कि आप फिट है नॉट फिट है। तो मुझे बहुत नॉट फिट बोला गया 1 महीने तक। तो मैं अपने रूममेट जो था, मैंने उसका बोला, मैंने रोज मुझे नॉट फिट बोलता है, मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए शायद, चेकअप वेकअप कराऊं मैं। तो उन्होंने फिर बोला कि अरे भाई, नॉट फिट का मतलब होता है कि तुम उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में फिट नहीं हो, इट डजंट मीन कि तुम कमजोर हो। मुझे लगता था कि शायद मैं नॉट फिट हूँ, मुझे बॉडी वॉडी बनानी पड़ेगी। तो क्लियर हुआ दिमाग में कंसेप्ट। लेकिन तब तक क्या था कि थोड़े पैसे वैसे की तंगी आना शुरू हो गई। तो लेकिन इस बार ये था कि यार मैंने कहा 6 साल थिएटर किया, इसको इस्तेमाल करेंगे कहीं, अब क्यों कोई और जॉब करें, ऐसा कोई काम करें ना कि जो एक्टिंग के आसपास रखे। तब मेरा जो सही डिसीजन मैं मानता हूँ लाइफ का, मैंने कास्टिंग कंपनी ज्वाइन की। कास्टिंग बे कंपनी है, अभिषेक बैनर्जी, अनमोल आहूजा। और पैसा मेरा प्राइम मोटिव था जॉब करने के लिए, क्योंकि मेरा सर्वाइवल मुश्किल हो रहा था तब, मेरा रहना और खाना सब कुछ। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने जो फील किया लाइफ में, कि मैंने अपने आप को एज एन एक्टर जितना भी मैं पॉलिश कर पाया हूँ ना, अगर मैं थिएटर में, अगर मैं एक बेसिक बना के अगर आया था, थिएटर में एक बेसिक में सीख के आया था, उसको जो मैंने पॉलिश किया, कैमरे की एक्टिंग को जो मैंने समझाया, वो मैंने पूरा कास्टिंग के प्रोसेस के थ्रू मैंने सीखा है उसमें। क्योंकि एक सीन है आपके पास, पर्टिकुलर आपके पास एक सीन है। फॉर एग्जाम्पल कीजिए कि अगर मैं पंचायत के दूल्हा के लिए अगर मैं कास्टिंग कर रहा हूँ और मैंने 20 लोगों को ऑडिशन के लिए बुलाया है एक ही सीन में, जब मैं 20 लोगों को अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता हुआ देख रहा हूँ, तो आपको कितना कुछ देखने को मिलेगा कि ओ शिट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये इस तरीके से भी हो सकता है, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ मेरी जिंदगी में। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ती गई लाइफ। मेरी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, अगर अब ये लोग गाली वाली देना शुरू कर देंगे अब तो मैं जवाब नहीं दूंगा। तो हाय भाई, चीफ AD16, हाय 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 हाय। हर्ष शर्मा, हाय मेरे भाई, कैसे हैं आप? राहुल, हाय राहुल। एक्टर माय फेवरेट एक्टर, मेरे 2 फेवरेट एक्टर हैं, शाहरुख खान और इरफान खान। ओके, एंड योर नवरत्न भाई, हाय। कौन? सॉरी, फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस वो भी 2 हैं, मेरी पहली है मधुबाला, और मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल, जो भी आप जितने भी खिताब है सारे उनको दे दो। और दूसरी सबसे मुझे मेरी पसंदीदा एक्टर जो अभी काम कर रही है, कंगना रनौत। ओके, अनिरुद्ध भाई, हाय। रोड विद सिम्बा, हाय भाई, हाय। चहक चहक, हाय। मैं भी स्मॉल टाउन, अरे अपन सब स्मॉल टाउनर है यार, अपन सब गली बॉय सारे के सारे। हाय 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 हाय। अनन्या, हाय अनन्या। और कौन है भाई, और कौन है भाई? चलो बातचीत करते रहते हैं, बीच बीच में हम देते रहेंगे जवाब भी सबको। योर फेवरेट डायरेक्टर आल्सो? माय फेवरेट डायरेक्टर, ऑल टाइम फेवरेट, माय ड्रीम डायरेक्टर, मिस्टर अनुराग कश्यप। या अनुराग सर के साथ मेरा काम करने का मेरा ख्वाब है कि कभी जिंदगी में मुझे वो कास्ट करें उसके साथ, कुछ भी कर ले। मैं उनके लिए संतरी का कैरेक्टर भी कर लूंगा, पीछे नहीं होता ऐसे करके पीछे से निकल जाते हैं भाग के। ओम शांति में जो शाहरुख खान का सीन था ना, भागो आग लग गई है, वैसा भी देंगे तब भी कर लूंगा। हाँ जी। राइट। तो जब आप कास्टिंग में थे, तो कभी ऐसा हुआ कि यू हैड टू टेक ऑडिशन फॉर समवन ऑफ समवन हु इज एक्सपीरियंस, लाइक सीनियर एक्टर हो जो बहुत, अरे यार ऑडिशन है? ये तो मैं आपको हाउ बताऊं, डिड इट हैपन? मैं आपको सच्ची बताऊं, मैंने कास्टिंग ज्वाइन की और मेरे जो पहले एक्टर थे ना, सबसे पहले एक्टर वो थे मिस्टर संजीव वत्स। और उस टाइम मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर, मतलब मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है। और संजीव वत्स बहुत अच्छा एक्टर है यार, मतलब वो इतने सीनियर है मुझसे। तो वो उनका पहला ऑडिशन था, मैं एक सीरीज की कास्टिंग कर रहा था, और वो ऐसे करके चल के जब आए ना, तो मतलब मैं ऐसा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाके उनको ऐसे स्क्रिप्ट दूं। मैं पहली बार ऐसे कांपता वगैरह, मैंने कहा सर ये आपकी ऐसे ऐसे करके स्क्रिप्ट पकड़ाई उनको, और मैं अपने सीनियर के पास गया, मैंने, और मुझे कहा जा सर को ब्रीफ कर। मैंने तेरा दिमाग खराब है? मैंने कहा मैं उस आदमी को बताऊं जिसको मैं, जो मेरा, मतलब मैं जिसको गैंग्स ऑफ वासेपुर में मैंने देखा है, मैं उसको जाके बताऊं कि सर ये डायलॉग ऐसे ये करना है। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैंने चांटा वांटा ना मार दे मुझे कहीं, बोलो पागल है क्या, कुछ नहीं होगा, जा अंदर। मैं गया अंदर और मैंने कहा सर एक बार, डरते हुए मैंने बोला कि सर वो लाइन्स कर लें एक बार। भैया या हाँ श्योर श्योर श्योर। लाइन्स की मैंने पहली बार, और पता नहीं, एक यार फैन मूवमेंट होता ना आपके लिए, वैसा वाला कुछ चल रहा था कि मैं उन सब एक्टर्स को, शुरू के 3-4 दिन वैसा वाला था कि मैं, ये सब वही एक्टर है क्या, मतलब जिनको मैं, मतलब अलका अमीन, शिवा चड्डा मैम, और इन सबको मैं ऐसे देख रहा हूँ। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे मुंह से कभी ये नहीं निकल पाता था कि मैं, ये आप जो बोल रहे हैं इसको थोड़ा इस तरीके से, क्या मैं कभी नहीं बोला, मैं बोल ही नहीं पाता था। बहुत बाद में 4-5 महीने लगे वो समझने में
कि किस तरीके से आपको बात करनी पड़ती है जब कोई सीनियर एक्टर आता है, वो तमीज आपको सीखनी पड़ती है कि किस तरीके से आप एक सीनियर को बताओगे। तो वो थोड़ा मुश्किल तो था यार, बहुत ज्यादा मुश्किल था एक्चुअली। कि आपने पहले पता है, पहले जिसने सवाल पूछा है, आज तक मुझसे किसी ने पूछा नहीं है सवाल। ओके, आपको बहुत लोग पूछ रहे हैं आप सिंगल हो मैं सिंगल हूँ, या हाँ नहीं? मैं सिंगल हूँ। मैं बिल्कुल सिंगल हूँ। मैं सॉरी, मैं सिंगल नहीं, मैंने अपने काम से शादी कर रखी यार। डिप्लोमेटिक आंसर। नाइस। ओके, तो आफ्टर लाइक इट हैपेंस कि हम अपने बारे में बहुत सारे रूमर सुनते हैं, तो कोई अजीब सा रूमर जो आपने सुना हो या न्यूज़ हेडलाइन समथिंग लाइक दैट आफ्टर पाताल रूमर्स लोक? मैंने पाताल लोक से रिलेटेड, यार पाताल हाँ लोक मे पे बहुत सारे लोग, हाँ मतलब पाताल लोक पे बहुत सारे लोग रूमर्स कह सकते हैं इसको, या फिर उसको पता, जो भी अपना अपना तरीका है। खैर, मैं किसी के भी क्रिटिसिज्म को कभी भी ना मैं नेगेटिव वे में लेता हूँ, ना मैं पॉजिटिव वे में लेता हूँ। जब मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, वो भी मेरे दिमाग में तब तक रहेगा जब तक कि कहने वाला इंसान सामने है। वो गया, कॉम्प्लीमेंट भी गया। वैसे ही मैं क्रिटिसिज्म करेक्ट। को भी, अगर मुझे लगेगा कि ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है या मेरे लिए वाकई में फायदेमंद है, या ये इंसान कुछ समझता है काम के बारे में, तो मैं उसको लूंगा। और जरूरी नहीं कि फिर मैं उसको सीरियस लूँ या ना लूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उस पर काम करूंगा या करेक्ट। नहीं करूंगा। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि किसी ने ऐसे ही बस बोलने के लिए बोल देते हैं आजकल बहुत सारे लोग ना, तो मुझे इतना फर्क पड़ता नहीं। बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि तुम्हारा ये काम, उसका फलाना एंटी है, ये उसका एंटी है, ये उसका एंटी है। ठीक है आपको अगर लग रहा है तो इट्स ओके। तो होता कई बार रूमर्स, तो वैसे वाले तो अभी तक नहीं फैले जो बाकी जो फैलते हैं रूमर। हाँ, पर एक बार एक, हाँ एक हुआ था, पता नहीं, ये तो 2 ढाई साल पहले की बात है, जब मैं टीवी करता था राजस्थान में। तो पता नहीं किसी एक लड़के का कोई तो एक सेमी न्यूड कुछ एक फोटो था, और वो प्रोफाइल एक वो था। और अगर आप देखेंगे ना हाँ जी। गौर से, तो मेरा ये जो मेरा कान है ये वाला ना, इस पे ये कुदरती एक हाँ। हल्का सा ये कट है यहाँ पे, ये कट है यहाँ पे, ठीक है। और उसका ना एक्चुअली ओके। ये प्रोफाइल पे फोटो था, और वो फोटो सर्कुलेट हो गया चारों तरफ, यू नो कि ये आसिफ खान एक्टर का ऐसा ऐसा करके ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, निकाले, और दूसरे का उसका चेहरा ब्लर किया हुआ। और मैं बड़ा टेंशन में आ गया, मुझे तो देख के पता लग रहा ना कि मैं नहीं हूँ। और सब मेरे घर वालों को पता लग गया। मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी ने ऐसे करके देखा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, ये अलग ही है। माँ पहचानती है ना कि, फिर मेरी मम्मी ने जस्टिफाई किया कि देखो इसका कान देखो, उसका कान देखो। तो एक बार ये किसी ने करेक्ट। ऐसा किया था, एक बार ऐसा ट्राई किया था किसी ने, बट वो नहीं हो पाया फिर उनसे। तो yes। ओके, so you've spent so much time working on your craft, acting. So Yeah, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर एक्टिंग टिप्स दे दो, एक्टिंग टिप्स दे दो, and जी there are so many people who are still struggling for जी। becoming an actor or an actress. So what do you think is the right approach to pursue this career? यार होता क्या है ना इसमें, बहुत सारे, एक तो जो भी लोग देख रहे हैं ना, इनमें तो बहुत सारे लोग हैं, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अ, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि एक्टिंग में कैसे पहुंचे वहां तक, या जो भी आप कर रहे हैं हम कैसे जाएं वहां तक। और बहुत पैशन के साथ सवाल पूछते हैं वो, जब तक मैं जवाब ना दे दूं उससे पहले 10 मैसेज आ जाते हैं उनके। ठीक है सर, सर तो बताओ बताओ बताओ। और द मोमेंट मैं उनको बोलता हूँ जाइए आप थिएटर कीजिए, 2 3 साल आप थिएटर में दीजिए, ऐसे गायब होते हैं। उसके बाद तो मैंने आज तक एक बंदा नहीं देखा जिसने मुझे 3 साल बाद वापस से मैसेज किया हो, 2 साल बाद, 6 महीने बाद भी मैसेज किया हो तो आपने कहा था मैं 6 महीने बिल्कुल। थिएटर कर रहा हूँ। तो जो शॉर्टकट दिमाग में है ना लोगों की, 15 दिन का 20 दिन का खेल है, ये नहीं है मेरे भाई। ये आप बिल्कुल। जो भी लोग हैं, आपको अगर कोई चीज अगर चाहिए तो आपको जाके अपने आप को ट्रेन तो करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। और अच्छी सबसे बात ये है कि अभी इतना सोशल मीडिया के थ्रू इंटरनेट है सबके पास, इतना आपके पास इन्फॉर्मेशन है। 2010 में जब मैं अपने घर से गया था तो मेरे पास ये सब चीजें नहीं थी इतनी इजीली। इंटरनेट था लेकिन साइबर कैफे जाना पड़ेगा, इतना नहीं था कि हाथों में आपने कुछ बोला मैंने फट से टाइप किया और ये देख लिया ये चीज क्या होती है। मुझे लिटरली राइट। जयपुर पहुंचने के बाद भी 3 4 महीने बाद मुझे पता लगा था कि एनएसडी करके कुछ होता है, एफटीआई करके कुछ होता है। और तब मेरे पास, लेकिन इतना मेरे पास एक टाइम का एक लिमिटेशन था कि मैं ग्रेजुएशन करूं 3 साल, फिर मैं उसके बाद 1 2 साल उसका तैयारी करूं, फिर मैं उसके बाद एनएसडी जाऊं, फिर 3 साल पढूं। मेरे पास उतना टाइम नहीं था तो मैं नहीं जा पाया। लेकिन अभी जो भी बडिंग आर्टिस्ट जो भी हैं जो जाना चाहते हैं वो प्लीज आप अपने घर के आसपास जो भी शहर में थिएटर होता है वहां से थिएटर कीजिए, फिर उसके बाद आप एनएसडी के लिए अप्लाई कीजिए, एफटीआई के लिए कीजिए, बीएनए है, एमपीएसडी खुल गया भोपाल में, बहुत सारे ऑप्शन हैं। एसआरएफटीसी जो डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, अपने आप को अगर ट्रेनिंग करके आप लेकर के आएंगे ना, आपको सिर्फ अपना क्राफ्ट तो है ही,
क्राफ्ट के अलावा आपको अप्रोच कैसे करनी है सही बंदों से, उसकी तमीज आपके अंदर आ जाती है। करेक्ट, करेक्ट। और आपकी जो अपीयरेंस होगी ना किसी भी ऑफिस में, चाहे वो डायरेक्टर का ऑफिस हो, चाहे प्रोड्यूसर का, चाहे कास्टिंग डायरेक्टर का, आप अंदर जाके जो पहली लाइन अपने मुंह से बोलते हैं ना, आपकी ट्रेनिंग का पता लगता है उस चीज में, आपकी तहजीब पता लगती है उस चीज में, तो आप कितने ट्रेंड हैं, आप कितना, आपके अंदर आपका पैशन कितना है, आपके अंदर पेशेंस कितने हैं, ये सारी चीज आपकी ट्रेनिंग से पता लगती है। तो वो करके जाना चाहिए मेरे ख्याल में। बिल्कुल। तो यही है, बहुत इतना सारे ज्ञानी है क्वेश्चंस बस। पूछ रहे हैं आप। जी बोले, क्वेश्चन बताइए, कौन सा क्वेश्चन? यू आर सो ग्राउंडेड एंड हम्बल, स्टे द सेम। तो थैंक पंचायत यू वाला सो मच। डायलॉग बोल दीजिए एक बार। यार ये इंटरव्यू के बीच में जो डायलॉग बोलने के लिए कहते हैं ना, गजब खराब व्यवस्था है ये। देख रहे हो ऐसे खेलता हूँ मैं, दो दो चीज एक साथ। डायलॉग भी बोल दिया ना मैंने। नाइस, नाइस। सो इनिशियली, अच्छा पहले इनका क्वेश्चन, व्हिच इज द फेवरेट मूवी ऑफ अनुराग सर? मेरी फेवरेट फिल्म अनुराग सर की जो फेवरेट फिल्म है वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म भी है, ब्लैक फ्राइडे। जिन्होंने नहीं देखी देखी। आज तक बॉलीवुड में इससे ज्यादा ऑनेस्ट एक फिल्म मेकर जिस तरीके से ईमानदारी से कहना चाहता है ना अपनी बात, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा ऑनेस्ट फिल्म बनी होगी। तो एक है ये। और वैसे अगर देखा जाए वर्ल्ड वाइड अगर पूछोगे तो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एक फिल्म है, मेरी हाँ, ऑल टाइम फेवरेट है। also जिन्होंने नहीं देखी है, विल स्मिथ की फिल्म है, आप जाइए और देखिए उस फिल्म को, मुझे डीएम कीजिए जिन्होंने देखी है। और जो वो फिल्म देख के मुझे डीएम करेंगे उनको पक्का मैं उनसे बात करूंगा। आपका कोई फेवरेट डायलॉग, ऑल टाइम फेवरेट डायलॉग? मेरा ऑल टाइम फेवरेट डायलॉग, मेरा ऑल टाइम फेवरेट डायलॉग इसीलिए आज भी मेरा वही है, कल हो ना होगा रेलवे स्टेशन वाला। क्योंकि मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई है उसके साथ। अब आप बस ये मत बोलना कि बिल्कुल। बोल के दिखाओ। बट वो आप डायलॉग जो बोल है के वो मेरा दिखा बहुत। देंगे तो। अरे बिट्टू, हाय बिट्टू। हाउ इज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद अमित सर इन जामतारा? अरे मिस्टर सियाल बहुत यार, जो लोग उनको जानते हैं ना उनको पता है कि वो जितने एंग्री यंग मैन वाले जो कैरेक्टर वो प्ले करते हैं ऑन स्क्रीन, आप अगर मेरे साथ पता है क्या होता है, लाइक हथौड़ा त्यागी मिस्टर अभिषेक बैनर्जी या फिर अमित सियाल, ये लोग इतने, इनकी इमेज वैसी बनी हुई है कि एकदम ये खूंखार दरिंदे टाइप होंगे कैमरा पे, है ना। इनको अगर तुम लोग अगर ऑफ कैमरा देख लो ना, मैं बता रहा हूँ, वो जो गाना है ना, वो बाला बाला शैतान का साला, वो इन लोगों के लिए गाना है वो। ये इतना इतना ज्यादा वो मस्ती मजाक करते हैं सेट पे। अमित सियाल जो है वो तो बहुत ही खतरनाक, उनकी हर लाइन में पंच निकल जाता है कहीं ना कहीं से, इतना मजा करते हैं वो वाह। शूट पे। तो जमतारा के सेट पे हमारा हमारा क्योंकि बहुत इंटरेक्शन बहुत कम था, मतलब ऑन कैमरा अनस का और उनके कैरेक्टर का, बट ऑफ कैमरा तो हमने जो मजे करे हैं, मतलब कमाल ही करें अलग ही। जमतारा में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता था ना कि जितना भी रूम है, जितनी भी वैनिटीज के वो सब खाली होते थे, बाकी सारे एक भरा होता था हमेशा, क्योंकि हम सब एक ही साथ बैठते थे हमेशा, एक ही साथ मजे करते थे। तो कमाल है यार, अमित भाई बहुत जबरदस्त है वो, बहुत कमाल है। तो हाई टू हर किसको हाई कर दूं मैं। सर सिमरन से डांस सीखो आप। क्या बात यार, तुम बड़ी मल्टी टैलेंटेड लग रही हो, है ना। तुम एक्टिंग भी खतरनाक कर देती हो। हाय सिमी, कह रहे दिल गैंग्स में ऑफ किसी वासेपुर का कोई से। डायलॉग। फॉरेस्ट गम मूवी अरे भाई फॉरेस्ट गम मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है, अभी तो वो हिंदी में बनने जा रही है। और ठीक है। एक, हाँ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट या बहुत ऐसे सुनने में आता है कि लोग इनिशियली मुंबई एक्चुअली मूव करने में काफी डरते हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस कि पीपल हैव हर्ड कि लोग दे टेल यू कि आप यहाँ आ जाओ, आप इतने पैसे दे दो, हम आपको एक्टिंग सिखाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट। तो जी। इनिशियली was it difficult for you to settle in a new city all by yourself? Like what were the challenges that you faced? यार ये तो चैलेंजेस अभी भी हैं और मुझे लगता है आगे चल के भी रहेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में ना बहुत सारे लोग हैं जमतारा के फिशिंग वाले जो थे ना हमारे लौंडे, उनके जैसे, जो कि बैठे होते हैं एकदम लोगों को पकड़ने के लिए। मैं आपको जो भी लोग देख रहे हैं उनको एक चीज मैं बता रहा हूँ कि बम्बई में कोई भी इंसान
वो कहे ना कि मैं फलानी टॉप कंपनी का मालिक बोल रहा हूँ, अगर आपको काम देने से पहले अगर अगर कोई भी आपसे पैसे मांग रहा है ना काम देने के बदले, तो वो फेक आदमी चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि बॉम्बे में ये एक चीज की गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको, कोई भी बंदा काम देने के बदले आपसे पैसे नहीं मांगता। जिसको जो एक्चुअली काम देने वाला बंदा होगा वो कभी आपसे किसी भी तरीके का फेवर नहीं मांगेगा, किसी भी तरीके का। तो जो भी इंसान आपसे कह रहा है ना कि मुझे बदले में आप ये दे दो, ये पहली निशानी है उसके फेक होने की। तो उसके आगे बात ही मत करो आप उससे। स्पेशली जो लड़कियां हैं यहाँ पे, उनसे मैं बहुत रिक्वेस्ट है मेरी कि जो भी लड़कियां हैं वो उनको जो भी इस तरीके का मैसेज करता है कि आप ये कर लीजिए, आप कार्ड बनवा लीजिए, आपकी फोटो खिंचवा देते हैं, आप यहाँ मिल लो, आप ये कर लो, आप कॉफी पीना जाओ, आप मुंह पे मना कर दो उनको। जो जेन्युइन आदमी होगा वो आपको ऑफिस पे बुलाएगा एक डे टाइम पे, और अब वो आपको पहले तो खुद मैसेज नहीं करेगा, उसका कोई असिस्टेंट शायद आपको मैसेज करेगा कि मैम ये आपकी स्क्रिप्ट है और आप आइए। क्योंकि मैं खुद एज एन कास्टिंग डायरेक्टर मैंने काम किया, तो हमारी टीम में तो बहुत जबरदस्त रूल्स हैं इन सारी चीजों को लेकर के कि जब आपको किसी को बुलाना है तो ये टाइमिंग होगी, इसी तरीके से आपको इन एडवांस आपको स्क्रिप्ट भेजनी पड़ेगी, आपको फोन पे आपको ब्रीफ करना होगा, कॉस्ट्यूम वगैरह आप सब कुछ बताओगे, वो बंदा अपने स्पेसिफिक दिए हुए टाइम पे आएगा, वो आपका ऑडिशन करेगा। जब वो आपका ऑडिशन कर रहा है तो दो लोग, अब एटलीस्ट दो लोग तो होते हैं रूम में, एक बंदा क्यूज दे रहा है, दूसरा कैमरा कर रहा है। हम लोग मतलब 101% श्योर होते हैं कि हम कितना एक्टर को कंफर्टेबल फील करा सकते हैं। तो इस तरीके के जो भी लोग हैं उनसे आप थोड़ा सा बच के रहिए। सर आप इतने अच्छे कैसे हैं, लोग पूछ रहे हैं आपको। अरे नेचुरल। एंड काफी ज्यादा सुनने में भी आता है अबाउट कास्टिंग काउच, तो कभी जी आई होप आपके साथ ऐसे कभी ना हुआ हो, बट कभी कोई ऐसा नहीं, इंसिडेंट? मेरे साथ तो नहीं हुआ, बट मेरे कुछ कुछ दोस्तों ने मेरे साथ शेयर किया कि इस तरीके से हमारे साथ चीजें हुई हैं। ये अगेन बहुत सारे लोग जिन्होंने शायद इस तरीके की जो चीजें करी होंगी वो उसी कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जो भी जो जेन्युइन लोग हैं, जो काम एक्चुअली जो अच्छे लोगों के साथ, अच्छे डायरेक्टर काम करते हैं, उनके बारे में आप कभी नहीं सुनोगे इस तरीके की चीज कि उन्होंने कुछ भी इस तरीके का किया हो कि किसी के एक्टर को अनकंफर्टेबल फील हुआ किसी भी तरीके से। तो ये वही लोग हैं यार सारे, वो एक ही तरीके के लोग होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता है क्या है साक्षी, हमारे अंदर, वो मैं समझता हूँ कि एक्टर के अंदर ना थोड़ी सी डेस्पिरेशन होती है काम करने की, या बहुत ही प्रेशर एक टाइम के बन जाता है कि मैं बहुत टाइम से बंबई में हूँ यार, काम नहीं मिल रहा, पैसे नहीं है, रेंट भरना है, खाना खाना है, 50,000 चीजें होती हैं। उनके दबाव में एक टाइम आता है कि हम सोचते हैं कुछ भी हो जाए मैं कर लूंगा, कुछ भी हो जाए मैं कर लूंगा। आपको ये समझना पड़ेगा, आप जो भी चीज आपसे अगला बंदा डिमांड कर रहा है उसके बदले में क्या आपको काम देगा वो बंदा, मतलब उस चीज की उतनी वर्थ है क्या, बिल्कुल ये आपको समझना पड़ेगा। नहीं है तो वो जिस भी तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, वो मैनिपुलेट होने के बावजूद भी आपको हेल्प नहीं है उस चीज से कोई। तो अगर आप किसी भी तरीके से, आपकी जो परेशानी का हल सीधा से एक ही है, आपको ऑडिशन में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल करेक्ट। तो ये बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कह रहा हूँ कि जितने भी एक्टर्स है ना, एक्टर मल्टी टैलेंटेड अगर है तो बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक्टर ही इकलौते था जो कि सिर्फ एक्टिंग को पकड़ के बैठा था, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लिखिए, आप एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कीजिए, आप कास्टिंग कंपनी में काम कीजिए, आपको जो करना है आप कीजिए, साथ में और भी 50,000 आप चीजें करते रहिए। क्योंकि जब तक आप ऑफ कैमरा जाके आप कास्टिंग के क्राफ्ट को नहीं देखोगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि ऑन कैमरा होता क्या है। आपको पीछे खड़े होकर सीखना बहुत जरूरी है। तो ये करना चाहिए सारे एक्टर्स को। जी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सेम लोग कमेंट कर रहे हैं बार-बार। ये 3-4 लोग पेटीएम वाले हैं क्या, जिनको मैंने पैसे दिए? ये मेरे दोस्त हैं, इनको मैंने पैसे नहीं दिए। हाय, क्या नाम हाँ है जी, इनका? मिर्जापुर गिल सिन्हा। हाय हाय गिल। मिर्जापुर 2 यार, फिलहाल तो डेट और महीना नहीं बता सकता, मैं साल बता सकता हूँ, 2020। बहुत जल्दी आपके साथ मैं महीना बताऊंगा, और महीना बताने के कुछ दिन बाद मैं आपको डेट बताऊंगा। बिल्कुल जी ठीक है। दबास को ले लो फिर। हु इज दबास? दबास इज योर फ्रेंड? या ही इज माय फ्रेंड। सर पे करने बोलो इसे यार, तुम ना अपनी टीम को पे करो।
ये तुम गलत कर रही हो। मैंने चक्के मैंने आपको वाली। मैसेज पहुंचा दिया इन तक। ये आपको इस बार आपको पक्का आपको सैलरी मिलेगी, और ये नहीं देती तो आप मुझे बता सकते हैं बिल्कुल, मैं दिलवाऊंगा आपको आपका हक। और कौन है Have you अभी seen जितने the भी sky कैरेक्टर्स is किए blue? आपने, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मेरा फेवरेट कैरेक्टर यार, मेरा खुद का बताना तो थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ मेरा खुद का फेवरेट अनस अहमद फ्रॉम जामतारा, मेरे थोड़ा ज्यादा क्लोज टू माई हार्ट। चक्के वाली कुर्सी किधर है? चक्के वाली कुर्सी पर फिलहाल मेरी अम्मी बैठी हुई है यार नीचे, वो वो हमने ऐसा ड्रेसिंग टेबल के सामने लगा हुआ, तो वो बैठी हुई है अभी। मैं गद्दे पे बैठा हूँ, चक्के वाले गद्दे पे। हैव यू सीन तो द स्काई इज आसिफ पिंक? आपको, यस। हाँ जी गो अहेड। नॉट येट यार भाई, मैं देखूंगा बहुत जल्दी, अभी नेटफ्लिक्स पे आ गई है ना, देखता हूँ बहुत जल्दी। हाँ जी, आप बोलें, क्या कह रही थी आप? मैं कह रही थी अब आपके फैंस आपको कहाँ देखने वाले हैं नेक्स्ट, एक्सेप्ट फॉर मिर्जापुर 2 ऑब्वियसली। मिर्जापुर के अलावा एक फीचर फिल्म है, मैंने शूट खत्म कर लिया उसका, पगलैट नाम है फिल्म का। और ये बालाजी मोशन पिक्चर्स की फिल्म है, बालाजी एंड सानिया शिक्षा। मल्होत्रा। जी हाँ जी, हाँ जी, सानिया मल्होत्रा। कल के हमारे हमारे एक और एक्टर थे आपके साथ, शारिफ भाई। हाँ जी शाहरुख। तो मैं और शारिफ भाई हम लोग पहले से, बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हमने पहली बार सेम प्रोजेक्ट में हमने काम, मतलब साथ में स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम लोग पहली बार। और वो एकदम वैसे यार नाइस। बड़े भाई वाले दोस्त हैं वो, जबरदस्त इंसान है बहुत। तो वो हमारी पिक्चर है, वहाँ पे आप हमें देख पाएंगे एक कैरेक्टर में, थोड़ा अलग हटके कैरेक्टर, वो भी जितना भी आप देख रहे हैं उससे काफी अलग। हम तो आशीष जी के डैन है बस, डैन है कुछ नहीं, फैन है। हाँ जी। हाँ, जीतू भैया कैसे आदमी, जीतू भैया इज वन ऑफ माय फेवरेट को एक्टर यार, वो मैं लिटरली बोल रहा हूँ। जीतू भैया को जानता हूँ 2016 से, बम्बई जब आया था तो मैं पहले प्रोजेक्ट की जब कास्टिंग कर रहा था, एज एन कास्टिंग इंटर्न था मैं, और जीतू भाई उसमें लीड थे, मिश्रा जी उसके डायरेक्टर थे, तो मैं तब से जीतू भाई को जानता हूँ। और बहुत सिंपल, बहुत मतलब यार, क्योंकि ना जब हम लोग पंचायत जब शूट कर रहे थे तो हर एक सीन में ना, मतलब ऐसा था कि दूल्हा और दूल्हा के दोस्त बुली कर रहे हैं जीतू भाई को हर जगह पे। और वो इतना भोला चेहरा बना लेते ना कि वो आते हैं एक बार कि अरे कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो ऐसा करना, और वो इतना एकदम इनोसेंट फेस बना के, ओके। मुझे अंदर से इतना खराब फील होता था ना उस वक्त कि यार शिट, मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ मैं ये। तो बहुत कमाल आदमी यार वो, कभी भी ये उनके साथ ये नहीं होता कि मैं इतना बड़ा स्टार हूँ तो मैं अपना स्टार पावर दिखाऊंगा सेट पे, वो कभी नहीं करते मेरे साथ। सेम विद जयदीप भाई, जयदीप भाई के लिए भी किसी ने पूछा था अभी, जयदीप भाई तो मेरे हाँ ऑल जी। टाइम फेवरेट को एक्टर हैं, वो भी वैसे ही हैं यार। जयदीप भाई तो थोड़ा और नेक्स्ट लेवल है। वो तो खड़े ऐसे होते हैं, वो ऐसे चारों तरफ देखते हैं, किसी की कॉस्ट्यूम ठीक नहीं तो वो कॉस्ट्यूम ठीक कर देंगे, आपके बाल ठीक नहीं है आके बाल ठीक करेंगे, किसी का मेकअप ठीक नहीं है। मैं एक सीन में मेरे को आंसू निकालने थे तो वो एक बार नेचुरल हो गया, सेकंड टाइम हल्की हल्की सी लाल आंखें चाहिए थी डायरेक्टर साहब को, तो मेरे को ग्लिसरीन यूज करना पड़ रहा था थोड़ा थोड़ा रेडिश करने के लिए, तो जयदीप भाई आते थे, लगा ला आंखें खोल ऐसे। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन ये ना आपको बिल्कुल। एक आपको तहजीब सिखाती है कि आप एज एन टीम मिलके काम कैसे करते हो। तो ये जयदीप भाई से बहुत सीखा है मैंने। आपको पूछा भी और गया है रघुवीर सर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है? रघुवीर यादव, ओ माय गॉड यार, मैं कह रहा हूँ आप लोग पगलेट का इंतजार करो। और अभी ये जो आप लोगों ने देखा है, क्या नाम है इसका, पंचायत, और जो मेरा एक मैं नाटक करता, मैं 2014 में एक नाटक करता था, अभी भी कर रहा हूँ, अमिट समन आई ड्रीम, जिसके बारे में मैंने बताया था, उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे रघुवीर यादव। तो रघुवीर सर पहली बार 10 दिन के लिए बॉम्बे जयपुर आए थे हमसे मिलने के लिए, और तब से जानता हूँ मैं रघुवीर सर को। सर का और मेरा बॉन्ड बहुत अलग है यार, हम जब भी कभी मिलते हैं साथ में कहीं भी होते हैं, रघुवीर सर। और सर, बहुत से लोगों को नहीं पता तो बता देता हूँ, सर जितने जबरदस्त एक्टर हैं उतने ही बड़े म्यूजिशियन भी हैं, बहुत बड़े म्यूजिशियन है वो। मतलब वो इतने कमाल आदमी कि वो जंगल में जाते हैं, सब बम्बू वम्बू काट के लाए, अगले दिन आप देखते हो बैम्बू की उन्होंने बांसुरी बना दी। वाह। वो इतने, मतलब वो कुछ भी करते हैं, वो कुछ भी करते हैं वो। चॉकलेट की बात है ना, आपने चॉकलेट दी उनको खाने के लिए, चॉकलेट खाई उन्होंने, जो रैपर था वो जेब में रख लिया। वो आएंगे 2 घंटे बाद, कुछ कुल्फी की डंडियां नहीं होती, 2 डंडियां जो बर्फ का गोटा हम खाते हैं, वो लिया उन्होंने, 2 लकड़ियां ली बीच में लगा के, एक वो पीपाड़ी, एक वो होता है इंस्ट्रूमेंट, राजस्थानी फोक एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बना के ले आया उसका। कुछ भी करते हैं यार, वो जीनियस आदमी है रघुवीर सर। मेरा तो बहुत वाह। जबरदस्त, हम तो बहुत फन किया हम लोगों ने साथ में।
काफी सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं आपको। बोलिए बोलिए मेरे को। अरे कशिश, क्या हाल है? कशिश मेरा बहुत अजीज दोस्त है। कशिश को आप भी हाय बोल सकते हैं। हाय कशिश। और और कौन है भाई? और कौन है? चहक, हाय चहक हो गया। ये कौन है? या श्रीवास्तव, हाय हाय एस श्रीवास्तव 11, हाय भाई। नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ आपको पूरा। यार ये somebody क्या also होता है, asked मैं what's your एकदम, age। क्या बदतमीजी ना करो। ये क्या होता है? तो ये गूगल साक्षी कर साक्षी के लेना साथ, गाइस। ये साक्षी से पूछने वाले सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो, उनसे पूछो। डीएम में रिप्लाई करो। मैं पक्का करता हूँ यार, सबको करता हूँ डीएम में रिप्लाई। आपको किया होगा मैंने पहले, ऐसा नहीं हो सकता एक बार भी मैं किया हो। हाँ जी। तो मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया आपसे बात करके। इट वाज रियली बिल्कुल वेरी सेम फन, हियर। वेरी या इंटरैक्टिव। या एंड अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप टाइप कर दीजिए अभी। मैं थोड़ी देर अदरवाइज इनके विल, कमेंट देख, मैं थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम ले लूँ, कमेंट्स कुछ कुछ बिल्कुल कमेंट्स देख लूँ बिल्कुल जिनको रिप्लाई नहीं किया मैंने, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। यार ये हो क्या रहा है भाई अभी? एक सौरभ, हाय। ये क्या नाम है? 0118, हाय हाय भाई। नीलेश, हाय हाय नीलेश। कब आ रहा है मिर्जापुर 2? बहुत जल्दी आ रहा है, इसी साल आ रहा है। और कौन है? तो एक ये 2-4 नाम मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ जिनके कमेंट आ रहा है। पेड़ है ये सारे। ये सब पेड है, पेड जनता है हमारी, वोट खरीदने वाले लोग हैं हम। हाय आकांक्षा। कौन है? मिस्टर मिस्टर डिजायर 23। यार भाई बहुत कमाल का नाम है यार तुम्हारा, बड़ा डिजायरेबल है तुम। और कौन है? द भारद्वाज, हाय भारद्वाज, कैसे हैं आप? और कौन है? ये पलक भी मुझे आप ही की दोस्त दिख रही हाँ है जी। ना? शुभम यादव, आपको पूछने व्हाट्सएप ग्रुप। का सोच चल रहा हेलो 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 हेलो। जिन भी लोग जिनका मैं नाम, इन तो 3-4 जो हमारे पेड वाले, इनके बीच में बाकी जिन जेन्युइन लोगों के कमेंट आ रहे हैं उन सबको आए। मजाक कर रहा हूँ, इन 4 दोस्तों को भी बहुत सारा प्यार। सर शादी कब करोगे? बढ़िया। यार ये क्यों करना है, लेकिन करना है क्यों है? काम नहीं करूंगा? अभी तक जेन्युइनली अभी तक सोचा नहीं यार इन सब चीजों के बारे में। बहुत छोटा हूँ यार इन सब चीजों के लिए। यार अभी मैं बहुत, मुझे ऐसा लगता है फिलहाल करियर वरियर थोड़ा बना ले यार, फिर कर लेंगे ना, कर लेंगे। बिल्कुल। ये क्या? नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम? यार ऐसा मत करो, तुम मेरी दुकान बंद करवाना चाहते हो क्या? ये सब मत पूछो मुझसे तो। कहाँ गया? सर हम भी जेन्युइन, बिल्कुल आप तो 200% जेन्युइन हो। आपको कोई कह रहा है अभी ऊपर चला गया। ये सर और शादी, ये जजी सर। और अबे क्या ये यार, कोई एक पढ़ता हूँ ना तो ऊपर चला जाता है। अच्छा, बताओ यार। अरे रुको तो सही। आसिफ, आसिफ और शादी, ये जभी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और बताएं, और क्या क्या पूछना भाई, जल्दी जल्दी से पूछना सर भाई लोगों। मिर्जापुर मिर्जापुर का तो कब आ रहा? कब? अरे आ जाएगा यार, जब बहुत जल्दी आ जाएगा। फिलहाल पाताल लोग करो आप एंजॉय। हाँ जी। जी। आप गाना गाते हैं? नहीं, गाना नहीं गाता मैं। मुझे थोड़ा सा, मुझे पोइट्री का शौक है, बट मैं गाना नहीं गाता। लेकिन मैं पोइट्री क्या है ना, आप मेरे कुछ फोन में सुनाना होती है चाहेंगे? मेरे। मेरी मेरी पोइट्री मेरे फोन में होती है, खुद की लिखी हुई, बहुत लंबी लंबी लिखता हूँ तो मुझे याद ही नहीं रहती। मैं ऐसे, मैं जॉन एलिया का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं उनका हम्म। आपको कोई एक शेर पढ़ के सुना देता हूँ। जो मैं बशीर बद्र साहब का एक बहुत अच्छा शेर है, मैं वो आपको पढ़ के सुना हम्म। देता हूँ। उनका शेर ये है कि अपनी यादों के अफसाने हमारे साथ रहने दो, अपनी यादों के अफसाने हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो ये मेरा वाह। बहुत पसंदीदा शेर है। और हाँ एक जी। जॉन एलिया साहब का मेरा एक शेर है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। वो कहते हैं कि तुम जब आओगी
खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ। तो ये दो शायर हैं जो कि मुझे बेहद पसंद है। मैं भी थोड़ा लिखता बहुत हूँ, खूब। बट मैं थोड़ा मैं मतलब वैसे मैं पब्लिकली मैं बहुत ज्यादा पोस्ट वगैरह नहीं करता अपना लिखा हुआ। बहुत ही वो अपने लिए लिखता हूँ, मतलब मैं खुद के लिए। बट मैं ऐसे 1 to 1 सुनाऊंगा कभी, आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। जी जी जी। मेरे दोस्त आपके साथ कसौल जाना चाहते हैं। अरे मैं तो यार मैं बहुत महीनों से सोच रहा हूँ, कर लो भाई तुम लोग प्लान, मैं मुझे बता दो। मेरा शूट नहीं हुआ, मैं आ जाऊंगा, मजाक नहीं कर रहा मैं बहुत जेन्युइनली बोल रहा हूँ ये बात। जब जाओ ना मुझे बता देना। हाय गीत, मेरी दोस्त गीत यहाँ पर है। गीत मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। गाइस कांग्रेचुलेशंस, वी डिड इट। राहत इंदौरी साहब का कोई शेर, राहत साहब का एक शेर है, एक सेकंड को। हाँ, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर। हाँ, एक दो लाइन याद है यार, बस मुझे पूरा याद नहीं है कि कोई उसकी बात नहीं। कत्थई उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां उरियां खंजर वंजर सब। ये एक हाँ मुझे जी, थोड़ा ये सा याद था, मुझे काफी सुना। बाकी मुझे इसके आगे का याद नहीं। आपकी कत्थई आंखें, कत्थई मतलब ब्राउन होता है, मेरी तो हाँ काली जी। है। आदाब भाई अरे फिलोसफी यार, ये बहुत बढ़िया लिखते हैं फिलोसफी। आज मैंने इन्होंने मेरे फोटो पे एक बहुत जबरदस्त शेर पोस्ट किया, मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट ये बहुत अच्छा लिखते हैं। अच्छा, एक कोई कह रहे हैं इतनी उर्दू नहीं आती हमें। उर्दू कभी रैम को नहीं आती, बट आसिफ खान को आती है। यार कौन सा स्पोर्ट्स आपका फेवरेट? यार मैंने स्कूल के टाइम पे हॉकी खेला थोड़ा बहुत, और क्रिकेट ऑफ कोर्स पूरा इंडिया खेलता, तो मैं कैसे कह दूं कि मैं नहीं खेलता, तो वो मैं खेलता हूँ। और बाकी मुझे मुझे ना ग्राउंड पे जाके खेलना पसंद, मुझे ये मोबाइल वाले गेम नहीं पसंद। मुझे बहुत लोग आजकल वो भेजते हैं पबजी खेलोगे क्या, मैं पबजी खेलता नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल भी मुझे मोबाइल वाले गेम नहीं पसंद, कोई से भी किसी भी तरीके के। लूडो वूडो खेला मैंने शुरू के 4-5 दिन लॉकडाउन में, फिर मैं पक गया उनसे। तो मैंने कालरा जी, हाय दीपक कालरा, कालरा मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, आप उन्हें हाय कर दीजिए प्लीज। हाय दीपक। मेरे को क्या बोल रहे हो? सब बोलो यार, नहीं वो मुझसे मेरे दोस्त हैं, वो कि मुझे बाद में कहते हैं कि तुम भाई आजकल इंटरव्यू में इतना खो जाते हो कि तुम हमारे कमेंट्स नहीं पढ़ते नीचे। तो इसलिए मैं अपने दोस्तों की धमकियों का स्पेशल ध्यान रखता हूँ। लखनऊ सिटी कैसा लगा यार? लखनऊ एक्चुअली मैंने बैक टू बैक 2 प्रोजेक्ट शूट किए हैं लखनऊ में। पहला मिर्जापुर सीजन 1 किया था, और मिर्जापुर सीजन 2 भी किया, और पगलैट मैंने ऑलमोस्ट पूरी लखनऊ में शूट की है। तो लखनऊ मुझे ज्यादा पसंद क्यों? क्योंकि वहाँ का खाना जो है ना वो बहुत अमेजिंग है लखनऊ का। बिल्कुल। तो लखनऊ वन ऑफ द फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है लखनऊ। और वहाँ की तमीज तहजीब अलग है यार, थोड़ा सा लखनऊ मतलब फील अलग है थोड़ी सी लखनऊ की, मजा आता है बहुत। ब्रजेश बाम सर कहाँ है अभी? वो भी अपने घर पे ही है, लॉकडाउन उनके लिए भी है ना भाई, घर पे। वो बोल्ड कर कर दो देंगे हम भाई। आपको। कर दो, मैं बहुत अच्छा, मैं बॉलर हूँ, मैं बैट्समैन नहीं हूँ। हाँ, मेरा और एक क्या है। दोस्त है कृतार्थ जी, करके, वो भी काफी शेरो शायरी करता है, जॉनी लेकर का बहुत ओके। बड़ा फैन आप एक। यार ये पता है, हम लोग बहुत, मुझे ऐसा लगता है ना हम लोग बहुत लकी लोग हैं कि हमारे पास इस तरीके के दोस्त हैं। ये हर किसी के पास नहीं होते सीरियसली। मैं तो सीरियसली ऐसा मानता हूँ, मतलब कि बहुत तुम्हारे दोस्त मैं देख रहा हूँ, बहुत क्या कहते हैं, बहुत मोहब्बत वाले तुम्हारे दोस्त, बहुत ज्यादा तुमसे प्यार करते सपोर्टिव। हैं, बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। बिल्कुल। मेरे भी हैं कुछ दोस्त ऐसे, लेकिन वो कई बार ऐसा गलत जगह सपोर्ट कर देते हैं, जब मैं ऐसे पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं अपने आप को बिल्कुल वैसा पाता हूँ जैसे वो धमाल में जावेद जाफरी का कैरेक्टर होता है ना, कि ऐसे ऐसे हर मुश्किल में मैं आगे क्यों आ जाता हूँ। तो वैसा वाले मेरे दोस्त वैसे वाले हैं थोड़े से। हाँ जी, आप कुछ मेरे कह दोस्त रही थी, भी उस वक्त मैं वैसे। भूल गया। कह रहे हैं सर एक्स्ट्रा मैं पेड क्या है। कहती थी? यार मैं भी भूल गई मैं क्या कहती थी। We are true friends. क्या? सॉरी, मुझे आपकी थोड़ी आवाज पीछे का बहुत साउंड, बारिश हो रही है क्या तुम्हारे उधर? नहीं, आवाज ठीक आ रही है? हेलो। अब आ रही है, अब आ रही हेलो। हाँ जी। है। आ रही है, आ रही है, आ रही है।
जो भी लोग देख रहे हैं हमें, हमारा ओटीटी पे जो भी चीजें हैं वो अगर आपके पास टाइम मिले तो थोड़ा सा आप देख लीजिए। अमेजोन पे है मेरे 2-3 शो अमेजोन पे है। पाताल लोक है और पंचायत तो ऑफकोर्स है ही, मिर्जापुर भी है, देख लो आप। नेटफ्लिक्स पे जिनको नहीं मालूम, जो हम तारा नेटफ्लिक्स पे है वो देख लीजिए। हॉटस्टार पे मेरी शॉर्ट फिल्म आई है अभी रिसेंटली, वैकेंसी नाम है फिल्म का। 5 मिनट की फिल्म है ओके और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि वन शॉट फिल्म है पूरी, विदाउट एनी कट। तो ओके हमने ये फिल्म जो देखना चाहें, वैकेंसी नाम है फिल्म का। मेरे अगर अब वो जाके देखेंगे अकाउंट पे, प्रोफाइल पे, तो आपको उसका मिल जाएगा। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे है ये, वो देख सकते हैं। बिल्कुल। कूलर बंद एक कर। सेकंड, नॉइज आ रहा है क्या? इज इट बेटर? अरे साक्षी हमारी बेस्ट क्रिकेटर है कॉलेज की। वाह साक्षी, तुम क्या ऐसा कुछ है जो तुम नहीं कर सकती हो? पूरी तो चीज होगी, यार है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा अपने अपनी कला का मुजाहरा करें यहाँ पे लोगों के सामने। कुछ एक गाना सुना दो आप, या फिर आप कुछ एक पोएट्री सुना दो, कुछ तो सुनाओ यार। हर बार तुम गेस्ट को अपने नहीं वो यार, बोलती हो कुछ करें, आज आपको करना पड़ेगा। ये तो मेरी भी रिक्वेस्ट है, कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा आज। आप एक्चुअली गेस्ट आप हैं हमारे, सो तो अरे ये वही तो मैं कह रहा हूँ, आज मैं परंपरा बदलने जा रहा हूँ। मैंने सुना है, आपने मुझे कहा कि आप शायरी सुना, मैंने सुना है आपको, लेकिन एक कुछ तो सुना दो। हाय रोहित भाई, ये जो रोहित है भाई हमारे साथ हैं, ये हमारे मेन प्रोडक्शन की जितनी भी जिम्मेदारियां जो थी, पाताल लोक आपने देखा है तो उसकी सारी प्रोडक्शन की जिम्मेदारी इनके कंधों पे थी, मजबूत कंधों पे। इन्होंने किया है हमारा सारा प्रोडक्शन, हमारी सारी जरूरतों का ख्याल ये अकेले रखते थे। हाय रोहित। और बैटिंग कर कह रहे बैटिंग करके दिखाओ। हाँ आप कुछ करने वाली थी। या एक्चुअली ठीक है, मैं थोड़ा अपने बारे में भी बता देती हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, करंटली जी ग्रोफर्स में काम कर रही हूँ। जी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ग्रोफर्स से बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। ओके गो फॉर इट, गो फॉर इट, बहुत सही लग रहा। एंड जी ये मेरे सारे दोस्त हैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से। ओ, एंड बेसिकली मैं भी एक्टिंग की तरफ ही है मेरा रुझान। तो एक बात तो बताओ, अब तो वो ट्रिपल वो इलाहाबाद वाली जो यूनिवर्सिटी है उसका उसका भी नाम चेंज हो गया, या उसका नाम अभी इलाहाबाद ही है? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इज डिफरेंट और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद तो अलग है। बाकी नहीं इलाहाबाद लेकिन अब तो प्रयागराज हो गया। वही मैं कह रहा हूँ, तो उसका नाम ये ट्रिपल आईटी प्रयागराज हो गया या अभी भी वो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद ही है? हमारे कॉलेज का तो ट्रिपल आईटी प्रयागराज कर दिया है वैसे। ओके। बहुत ऑड साउंड करता है वैसे। ये मेरे साथ भी है यार। मेरे स्कूल का नाम था कैलाश विद्या विहार, जहाँ से मैंने बचपन से पढ़ाई की है। अब मेरे स्कूल का नाम हो गया जग्गी लाला कमलापति इंटरनेशनल स्कूल। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि we've been talking since an hour and हाँ I'll be posting this video on YouTube also so that you guys can see. यस And यस he has यस mostly answered all of our questions यस and we're just talking casually away. या So Hasif, have you proposed to someone before? प्रपोज, यू मीन प्रपोजल वाला प्रपोजल ना? That's the only proposal, yeah, I know. Yeah. हाँ किया तो है यार, मैंने किया 2-3 बार किया। How did it go? How did it go? यार मैं मेरी मेरी मतलब शुरू मेरी कौन सी क्लास में थी, 11th क्लास में मेरी पहली मतलब किसी ने मुझे हाँ कहा था। 9th क्लास से मैंने ट्राई करना शुरू किया। 2 साल की अपार असफलता के बाद मुझे 12th क्लास में 11th क्लास में पहली बार मुझे सफलता अर्जित हुई। तो पहली बार शुरुआती दौर में तो सबको मेरे ख्याल से ना ही सुनने मिलता। अगर किसी को हाँ कहना भी होगा ना तो शुरू में तो थोड़ा वो थोड़ा भाव खाना है और वो चलता है। तो मैं बड़ा नॉर्मल सा था, लेकिन मुझे एक प्रैंक याद है कि मेरी क्लास में एक थी लड़की, मैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करता था। ठीक है, तो अब मेरी क्लास में ऐसा था कि 2 दरवाजे थे और उस वक्त ऐसा वाला सिस्टम, मतलब ऐसा वाला नहीं था कि आप ना सीधे जाके बोल दोगे कि लिसन आई लाइक यू। नहीं, आपको रैपटे पड़ेंगे मुंह पे, चांटे भी नहीं पड़ेंगे, रैपटे पड़ते मतलब क्लस्टर ऑफ रैपट वो पड़ेगा पूरा।
तो हमने क्या किया कि मैं उनको ना थोड़ा सा नोटिस करा दिया कि मैं आई लाइक यू, बट मैं ऐसे जाके बोला नहीं सीधा। तो मैंने एक पेपर लिया और ऐसे फर्स्ट रो में वो इधर बैठी हुई, मैं इधर बैठा हूँ, मैंने ऐसे करके कुछ कुछ लिखा, ऐसे लिख के ना ऐसे फोल्ड किया और फोर्थ पीरियड खत्म हुआ तो मैं ऐसे जाके, और कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो मैंने ऐसे जाके और ऐसे उनकी एकदम टेबल के नीचे से गिरा कर मैं गया बाहर, और पीछे वाली वो अंदर आके पीछे छुप के मैं और मेरे दोस्त जाकर के देख रहे कि अगर इसने उठाया ना, अगर इसका मतलब मैं जाके बात करने वाला हूँ, अगर नहीं उठाया तो मैं नहीं बात करने वाला, बट वो निकल के बिना उठाए। We're also getting a few questions here. So, one shoot that changed your life. सॉरी, वन व्हाट? One shoot that One changed shoot your life. Yeah. चेंज माय लाइफ। यार मतलब अभी तो करियर क्योंकि शुरू किया यार, मतलब ऐसे कोई वो नहीं है, वो क्या कहते हैं, मतलब चेंज वाला लाइफ चेंजिंग मोमेंट अभी तक तो क्योंकि शुरुआत ही हुआ ना, मतलब ये कहना थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा मेरे ख्याल से कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट। अभी थोड़ा सा और काम करने के बाद ये वाला जवाब देना बेहतर होगा। हाय निकिता, निकिता हमारी मंजू, पाताल लोक की निकिता ग्रोवर। Oh, hi Nikita. और ये I got to know that you're friends with Sunny. He used to be a schoolmate. He was saying hi. Okay. एक और अजमेर शरीफ question. गया सी भाई, मैं गया हूँ अजमेर, बिल्कुल गया हूँ भाई। हाँ जी, हाँ जी, Uh, जी एक second. 1 second. I'm getting. जी। हाँ. तो आप like was it always like I know like you wanted to get into this, but was there a plan B at times? Like, did you ever think of what if this doesn't work out for me? What if acting doesn't work out for me? तो was there a plan B जो आपने सोच रखा था, या फिर you were so sure about getting into यार this? मेरे साथ एक्चुअली ये है कि मैं ना किए मैंने बहुत सारे काम मैंने अलग अलग जॉब्स किए मैंने, बट मेरा कभी प्लान भी ऐसा रहा नहीं कि मैं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था शुरू से बहुत क्लियर कि सिर्फ एक्टिंग, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, मुझे और कुछ करना ही नहीं है। मैंने इवन क्योंकि जब मैं कॉलेज में था, मैं सेकंड ईयर ड्रॉप आउट हूँ, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई, सेकंड ईयर में फेल हो गया था और बहुत सारी बैग, इतनी सारी बैग लग गई थी कि बैग की दुकान हो गई थी घर पे। तो मैंने कहा ये अपने से ना हो पाएगा ये, तो वहां मैंने छोड़ दिया। बट ऐसे नहीं मैंने पढ़ना बंद कर दिया, पढ़ना बहुत पढ़ता था मैं उसके बाद भी, लेकिन फिर मैं वो पढ़ता था जो मेरा दिल करता है, ठप्पे वाली पढ़ाई नहीं करता था मैं कि मेरी मार्कशीट आएगी और वो सब, वो नहीं करता था। तो हाय दीपक भाई, अभी भी यही हूँ जहाँ पाता लोग वहाँ हम। अरे भाई, हाउ यू वर सो कूल हेयर कट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। चिंटू जी, आप मुझसे नंबर लें रोहित भाई, और वो ही हैं अकेले हमारे पूरे निम्बाड़क जावेद हबीब, वही हैं। तो मेरे दिमाग में इस तरीके का प्लान बी नहीं था कभी भी कि मैं और कुछ करूं। मुझे यार सीरियसली मैंने और कुछ सीखा ही नहीं कभी इसके अलावा। ऑप्शन मेरे पास बहुत सारे हैं ऐसे, मैंने कास्टिंग का जॉब किया हुआ, मुझे स्प्रे पेंटिंग का काम आता है, स्टील फर्नीचर जो बनता है, स्टील फर्नीचर पे जितना भी जो पेंटिंग होता है अलग अलग, वो मैं पूरा मुझे काम आता है। हाउस पेंटिंग की जो आप देख रहे हो पीछे, ये काम भी मुझे आता है। तो ये सब लेकिन सब मेरी हॉबीज थी, मुझे सीखना था। मेरे मामू ये काम करते थे, तो मेरे मामू जी, मैं फ्री होता था कभी विंटर वेकेशन में चला गया उनके साथ, देखा ये कैसे होता है, ये कैसे, तो वो देख देख के सीखना। काम मैंने बहुत सारे सीखे हैं, लेकिन मैं उसको कभी प्लान बी नहीं बोल सकता, क्योंकि प्लान बी कोई है ही नहीं, ना कभी होगा। प्लान ए ही है यार, प्लान ए आसिफ का ए ही ठीक है। तो चल रहा है अभी तक तो। Very well said. Life. How are you spending your lockdown? What are you doing? मेरा लॉकडाउन शुरुआती दौर में थोड़ा सा अलग था, क्योंकि उस वक्त नए नए ग्रुप्स बन गए थे, लूडो ग्रुप, फलाने ग्रुप, ढीम के ग्रुप, सारे ग्रुप्स बना, और दोस्त ऐसे हो गए थे बिल्कुल कि बिग बॉस के घर में आ गए हम लोग सारे के सारे। तो 7 दिन बड़े हमने किए, ग्रुप चैट, जूम कॉल, ये वो। फिर 7 दिन के बाद धीरे धीरे सबका थोड़ा थोड़ा खत्म हुआ, फिर नेटफ्लिक्स और अमेजोन पे आ गए लोग। मेरे साथ अच्छी चीज क्या हुआ ना कि अप्रैल 1 को मेरी नीस पैदा हुई है, मेरी भतीजी हुई है, तो हमारे घर का पहला बच्चा था वो। तो मैं तो हमारा मोस्टली टाइम सारे घर वालों को उसी के साथ जाता है, तो वो टाइम हम ज्यादा उसके साथ स्पेंड करते हैं। फिर उसके बाद लॉकडाउन के दौरान ही, और उससे पहले मेरी एक सीरीज रिलीज हो चुकी थी जमतारा, तो वो काफी लोग देख रहे थे लॉकडाउन में, तो उनसे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता था मेरा, कुछ मीडिया इंटरेक्शन सब चलते रहते थे। उसी के बाद पंचायत आ गया, पंचायत के बाद फिर ये आ गया, पगलेट आ गया।
तो मेरे तो बैक टू बैक ये 2-3 प्रोजेक्ट एक साथ रिलीज हुए हैं तो बिल्कुल। हेलो। या तो दो तीन प्रोजेक्ट नहीं, कुछ नहीं, वो कुछ था ये। 2-3 प्रोजेक्ट एक साथ मेरे रिलीज हो गए लॉकडाउन के दौरान, तो मेरे लिए तो काफी वो था। मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा यही थोड़ा कुछ जो भी लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है या कुछ मीडिया के लिए कुछ करना है या फिर कभी प्रोमो शूट कर रहे हैं अमेजोन के लिए, कुछ 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 इसी तरीके की कुछ कुछ एक्टिविटीज चलती रहती हैं। तो मेरा मोस्टली टाइम तो इन्हीं में जाता है, बाकी बचा हुआ टाइम मैं फैमिली को देता हूँ। जी। आपका लॉकडाउन कैसे जा रहा है? बढ़िया। वीकडेज पे तो काम चलता है, वीकेंड्स पे मैं जो कर सकती हूँ वो करती रहती हूँ। हाँ जी। नाइस। क्या है सर, ये क्या सर क्या खेलेंगे 10 बजे? ये क्या होता है? फिक्शन क्या है ये? डिक्शनरी। डिक्शनरी? डिक्शनरी मैंने डिक्शनरी सुना है, मैंने डिक्शनरी सुना, डिक्शनरी नहीं पता मुझे क्या होता है ये। डिक्शनरी इज अ गेम, यू नो, जब एक बंदा बनाता है दूसरा बंदा गेस करता है। आजकल वही चल रहा है। ओके। मैंने नहीं, मुझे या मुझे तो वो पता है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बट हाँ, आप मुझे डीएम कीजिए, चेक अपन खेलेंगे आज, तो अगर इंटरेस्टिंग लगा तो। बी सेफ ड्यूरिंग साइक्लोन ऑल्सो। यस, बॉम्बे वाले जितने भी दोस्त हैं, साइक्लोन का थोड़ा अंदेशा है, तो प्लीज सेफ रहिए। डू यू हैव अ पेट आल्सो? यार मेरे पास था, लेकिन मेरा इतना दिल टूटा ना जब वो चला गया, तो फिर उसके बाद से मैंने बंद कर दिया। मेरे पास एक पैरेट था, और मेरे पापा उसको लेके आए थे, बहुत एक दिन का था तब उसको लेके आए थे। और ऐसा टोकरी आती है छोटी वाली, उसमें से रुई लगा के हमने घर बनाया था उसके लिए। उसको ऐसा हाथ से हम खिलाते थे, फिर वो बड़ा हुआ, उसको हमने तो हमने उसको बोलना सिखा दिया था। वो मेरा नाम लेता था, मेरे पापा का नाम लेता था। घर में कोई आया तो एकदम वो बोलता था, कोई आया, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमने सिखा दी थी उसको, और वो बात करता था। और फिर उसके जैसे पर थोड़े से बड़े हुए तो वो चला गया था, तो तब से फिर मैंने बंद कर दिया। पर मेरा मन है बहुत, मुझे जर्मन शेफर्ड बहुत पसंद है, बट मेरी अम्मी मुझे अलाउ नहीं करती। तो जल्दी रखूंगा एक और बॉम्बे वाले घर में इंशाल्लाह। तुम्हारे पास थैंक्स है? फिलॉसफी। यस, आई हैव अ डॉग, सो वो नाइस। पोमेरेनियन। शो योर डॉग। आई कांट। यहाँ पे भौंकने लगेगा तो हमें डिस्टर्ब हो जाएगा। आप आप वेयर निम्बाहेड़ा आर में? यू हाँ जी, फ्रॉम? मैं आई एम बेसिकली फ्रॉम निम्बाहेड़ा। और ये स्पेलिंग जितने लोग लिखते हैं सब गलत लिखते हैं। इट्स NIMBAHERA, बट उसको पढ़ते हैं हम जो जमतारा है ना, जैसे हिंदी में लिखेंगे जामताड़ा, बट हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा जामतारा। तो वैसा ही सेम यहाँ पर भी है। इट्स निम्बाहेड़ा। चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है ये। सबने पद्मावत फिल्म देखी होगी आई गेस। पद्मावत मेरे गांव की स्टोरी है, मेरे शहर की स्टोरी है पद्मावत, और ये राजस्थान में पड़ता है। या Chehak here is also from Jaipur. She's very Who? excited. Chehak. She's from Jaipur. Oh, Yeah. oh, nice. वाह। आप जयपुर रही हो कभी? नहीं यार, मैं झांसी से बिलोंग करती हूँ। अभी झांसी में हूँ। ओके। I work अरे in मैंने Gurgaon. अभी मैंने कुछ दिनों पहले मैंने झांसी से कोई था, मैंने लाइव किया हुआ, किसी एक आरजे थी शायद कोई। अच्छा। हाँ, Okay. मैंने किया। आरजे मनीषा। हाँ, आरजे मनीषा शायद। Okay. Yes. Okay. हम्म। Yes. टपरी टपरी गए गए हो हो क्या? क्या? What's टपरी में? अरे जयपुर में हमारे एक कॉफी शॉप है। ये तो कॉफी शॉप कहना उसको गलत होगा, चाय शॉप है। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, बट उसका जो थीम है वो पूरा चाय का, टपरी का थीम है। हम बहुत बैठा हूँ यार, मैं जो विधानसभा के पीछे टपरी है उसको बहुत बैठा हूँ अपने दोस्तों के साथ। fun? ठीक है, cool. Do you guys दिल्ली have any more questions? काफी मेकअप हाँ भाई। कर रखा है। हाँ यार, मुझे किसने? मन किया तो मैंने कर लिया। आपसे पूछ के थोड़ी हाँ। करूंगी मैं। नहीं, ट्राई यार, ये कभी भी यार, ये जो भी दोस्त है, मैं कभी भी किसी के मेकअप या कपड़ों पे मत कमेंट करो। चॉइस है ना सबकी अपने अपने, कभी भी उसको Obvious. वो मत करो। हाँ, सही है।
Cool. हाँ I think we're done here more or less. यस, कभी आओ इलाहाबाद में। ठीक है, आते हैं पक्का, जरूर आऊंगा भाई, आप लोग बुलाएंगे तो जरूर आऊंगा। अरे वो कहना मजाक था यार, वो बिल्कुल वो बुलाएंगे। वो कहना मजाक था। It's okay. I don't mind. It's fine. या चलिए, Yeah. Great. It was great talking to you. I had a great time after my या office सेम है, hours. सेम है, सेम है। हाँ, Yeah. तुम अभी ऑफिस से आई हो इससे पहले? ओ माय नहीं गॉड, नहीं मतलब I knew वर्क I फ्रॉम was होम, obviously working from वर्क फ्रॉम home. Yeah. होम। ओके ओके Yeah. ओके 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 ओके, नाइस यार, Yes. थैंक यू सो मच। आपने इतना हार्ड वर्क किया, मुझे नहीं मालूम था। एनीथिंग विच यू हैव नॉट शेयर No. ड्यूरिंग एनी इंटरव्यू अबाउट पाताल लोक, एनीथिंग विच आई हैड नॉट शेयर इन एनी इंटरव्यू? नहीं, मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब जो चीज बताने वाली है पब्लिकली वो सब मैं बता चुका हूँ, और जो ऐसी चीजें वो पर्सनली बताऊंगा रोहित भाई तुम्हें। बहुत सारी कुछ चीजें हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट ऐसा कुछ नहीं है, बस तो जहन में आती नहीं, बताता रहूंगा। सही है, बहुत मजा आया यार बात करके आपसे भी। मेरे फ्रेंड्स को भी बहुत ज्यादा मजा आया। तुम्हारे दोस्तों के साथ तो कसौल जा रहा हूँ मैं, तुम्हें चलना हो तो बता देना, हम तुम्हारे लिए टिकट करवा ग्रेट। देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए। सही है, Cool. ओके ओके, Okay. Okay. या ओके, Bye. बाय बाय, टेक केयर, बाय Great बाय talking to you. बाय, Bye. या सेम हियर, Okay. सी यू सून, बाय बाय, कसौल में मिलते हैं। Bye.